इतना इतना मुझे थोड़ा एक समझ में आया है। मैं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी पढ़ता हूँ, इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स में ना अलग-अलग चीज़ें छुपी हुई हैं व्हिच आर इंटरकनेक्टेड। फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माय लाइफ़ मुझे लगता था टेक अलग है, मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है। आई हैव बीन सो मैं बेटर प्रोफ़ेशनल सिर्फ़ इसलिए बना हूँ क्योंकि मैं हर फ़ील्ड का लॉजिक लगा के निकालता हूँ। एब्सोल्युटली एंड जो जैसे आपने बोला ये ऑलरेडी है, हमें बस अप्लाई करना है ये सिस्टम्स अलग-अलग जगह पे। नहीं तो कॉन्सेप्ट दुनिया सेम है। आई थिंक दुनिया एक सिंगल इक्वेशन में चलती है। एब्सोल्युटली दे आर नॉट मल्टीपल इक्वेशन क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो हमने ही बनाए हैं। एब्सोल्युटली जितना उसको फिगर आउट कर लेंगे उतना ईजी होगा। एब्सोल्युटली आप कभी अपने सपने में 10,000 को 1 लाख करोगे ज़ीरो लगा के? एक इंसान ने किया हुआ था। मैं नया-नया जॉइन किया हूँ जॉब में। मेरे पास मंथली बजट आया है, इतना स्पेंड करना है और उसके ऊपर ओवर स्पेंड हो गए। कैंपेन चल रहा है, 10,000 लगाना था, 1 लाख चल रहा है। वो समझ नहीं आया क्या बोलूँ। मुझे पता है कि इसने गड़बड़ की है। मैंने जाके बोला, वो नेक्स्ट डे फायर हो गया। हमेशा से ये रहा हुआ है। मैं इंसानी इंटेलेक्चुअल रेबल हूँ मैं। मीनिंग आप मुझे अगर कल को आपके 5 एड्स दिखाओगे, मैं आपका दिल खुश करने के लिए ऑन द स्पॉट कभी नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया ऐड बनाया आपने। करेक्ट कभी नहीं बोलूँगा। Correct. When do you think is the right time for a typical founder, to raise capital? And what is that tipping point? अभी capital मिल रहा है, ले लें या hold करें? Because end of the day, funding is a trap also if you don't know how to return it, right? Welcome back to On the Point, where we turn complexity into clarity. Today's theme is from idea to impact, turning concepts into companies. Our guest is Sindhu Biswal, a builder who has scaled brands and products using no nonsense, content led growth, and sharp execution. We will unpack how to validate fast and find product market fit without burning cash, avoid funding traps, and turn audience into revenue. If you're sitting on an idea or stuck in the messy middle, this conversation will give you a practical playbook. Let's dive in. And without much wasting of our time, let's welcome our guest. Thank you so much. Sindhu, Thank you. it's been such a privilege and pleasure to have Same you. here. Your reputation is actually mesmerizing. Thank you. I was reading and seeing your journey. It is wonderful. Thank you And I sir. think this कोशिश is कर रहे हैं बस। I think you've been very humble, and I think this is going to be a good episode, especially for the early age, startup founders or even creators, Right. because the kind of questions I think I have gathered this time from my audience are very, very straight to the point. So we'll just start with you. Let's understand your quick journey. What are your ups and downs, your highs and lows, Right. which you actually remember, which has actually made you more humble, or you still feel those ups has actually given you a lot, and those downs also you've learned a lot. So just to नहीं बिल्कुल get बिल्कुल those बिल्कुल। perspectives. आई थिंक सिंस आपने एक वर्ड यूज़ किया हम्बल। Yeah. मैं लास्ट मंथ मेरे को-फाउंडर को कह रहा था कि मैं इतने नीचे से आया हूँ कि मैंने कुशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगाया है। Sure. मैं अकेला अर्निंग मेंबर हूँ फैमिली का। Okay. और पापा ने एक दुकान था हमारा, एक छोटा-सा दुकान था। सारी नीचे बैठ के सारी बेचने वाला जो स्मॉल टाउन में होता है। Oh, पापा वो चालू cool. किए थे। Excellent. मुझे पता नहीं था, पापा ने वो बेच के मेरी स्टूडेंट लोन करवा के एमबीए करवाई थी। By मुझे the वो way, पता नहीं। my dad also was into the government. ओह! अच्छा, अच्छा। Okay. सो मुझे जब पता चला कि पापा ने वो बेच के एमबीए करवाई है तो बहुत मेरे को शॉक लगा। एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टर्निंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ व्हिच पुश्ड मी हार्डर टू लर्न स्टफ। So business सेल करके आपको एमबीए कराया? हाँ, हाँ, हाँ। ओह, तब कोई बैंक मुझे दे नहीं रहा था लोन। अच्छा लोन नहीं मिल रहा। हाँ, क्योंकि मेरे कैट के नंबर्स खराब थे जो मैं आपको बोल रहा था। हाँ, और मेरा 12th का मार्क्स था 60%। अच्छा। मेरे 10th के मार्क्स 90 थे बट 12 60 था। हम्म, कोई नहीं दे रहा था। हम्म, और एक बैंक था जो मॉर्टगेज पे डालने को कह रहा था घर को। मैं राज़ी नहीं था, पापा राज़ी नहीं थे हम्म, एंड ऑल। तो पापा ने वो बेच दी थी। मुझे नहीं पता था पापा ने बेच दी है। मुझे पता चला सेकंड सेमेस्टर में। ऐसे ही बात करते-करते पता चला तो वो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। एंड देन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश किया पढ़ाई करने के लिए एंड ऑल। बट
वहाँ से चालू होता है, फिर मैं चालू करता हूँ माय फर्स्ट कंपनी इन 2016 हाफ। और ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं इंटर्नशिप एज अ वर्ड भी नहीं सुना था। Sure. सो इंटरेस्टिंगली आज के डेट में कटक, ओडिशा में, भुवनेश्वर भी कह लो कैपिटल में, Absolutely. आप अगर रैंडमली 100 बच्चे पकड़ोगे और पूछोगे कि कितने लोगों को इंटर्नशिप पता भी है या किया है, आपको हार्डली 5-6 मिलेंगे। अच्छा, मतलब that's इतना, या इट्स दैट बैड ऑफ अवेयरनेस, नहीं हुआ है अवेयरनेस। सो इंडिया इतना लेवल पे डिवाइड है क्योंकि देर आर सर्टन स्ट्रेटा ऑफ पीपल जो राज का पॉडकास्ट, प्रखर का पॉडकास्ट, 50 ई बुक्स ये सब पढ़ते हैं, एंड देन देर इज अदर स्ट्रेटा जिनको इंटर्नशिप का वर्ड भी नहीं पता कि ऐसा कुछ करना होता है। Oh, really? या सो वो हालत हो रखी है। मैं इंटर्नशिप नहीं पता था, सो क्या होता है कि देर इज दिस गाय, आई वांटेड टू जॉइन ओगिलवी। ओगिलवी देश का बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग Advertising. एडवर्टाइजिंग कंपनी, It's सबका very सपना होता inspiring, yes. है, सबका सपना Yeah, होता है। absolutely correct. उन्होंने जो सैलरी बोला मेरा दिमाग खराब हो गया, जो हाँ बहुत खराब सैलरी बोली, बहुत ही खराब सैलरी। Okay. मेरा सपना टूट गया, मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं करना है। ये जो इंसान बिल्ड कर रहा था एक स्टार्टअप, उसने मुझे एज अ को फाउंडर सैलरी ज़्यादा दी। अच्छा. सो उसने टेक्निकली मुझे पहले बोला इक्विटी कुछ करेंगे। मैं पहली बार इक्विटी एज अ वर्ड सुन रहा हूँ, मैं जाके गूगल कर रहा हूँ, मैं अपने मेंटर्स को पूरा, सबने मना Sure. किया। तो सबने मुझे बोला कि अगर कंपनी डूब गई तो ये तेरे नाम पे आएगा Absolutely. एंड तेरा करियर खराब हो जाएगा। सो मैंने बहुत खराब डिसीजन लिया। मैंने कहा मुझे को फाउंडर का स्टेटस दो, बट मार्केटिंग हेड मेरे पेपर में रखना, बिना इक्विटी के पैसे दो, ताकि कोई मुझे बाद में पूछे तो मैं मार्केटिंग हेड लगा के बच जाऊं। Oh. दैट वाज द थिंग। सो बट उसके बाद से मैंने ऑलमोस्ट 10 साल मैंने काम किया है बहुत करीब फाउंडर्स के साथ। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टर मीटिंग्स, आई हैव सीन द डेक्स कैसे बनते हैं, आई हैव सीन सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी तक मैंने देखा हुआ है क्या क्या चलता है, प्री से लेके एंजल से लेके क्या चलता है, क्या लोग ढूंढते हैं एंड ऑल। अप्रॉक्सीमेटली आई हैव कोच्ड एंड एडवाइज्ड सम, एडवाइस बहुत बड़ी बात है, बट मैं स्पेसिफिक फील्ड में जो मुझे आता है मैं उसी की एडवाइस ही करता हूँ। Wonderful. कुछ आराम से 15-20 ये कि मेरा अभी एक सर्टन उसको कहते हैं ना कि मसल मेमोरी बन गया Muscle memory हो कि गया. मुझे पता है, मैं मॉडल लेके बता सकता हूँ कि ये चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि आई हैव रियलाइज द हार्ड वे इन लाइफ कि आपका बिजनेस प्लान जितना भी सॉलिड हो, आइडिया जितना भी सॉलिड हो, 0 to 1 का एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत मैटर करता है। Absolutely. एग्जीक्यूशन में जनरली फाउंडर ऑपरेशन सॉल्व कर लेता है जनरली। गेटिंग कस्टमर्स इज वेरी हार्ड। ये बहुत ईजी बताया जाता है सोशल मीडिया में कि वो कंटेंट चला लो, एड्स चला लो, चल जाएगा। बहुत हार्ड है, इतना भी ईजी नहीं है। फिर वो इंसान को टिका के रखना, उससे रिपीट बिजनेस निकलवाना, वो और हार्ड है। सो मेरा पूरा लास्ट 12 साल का जर्नी सिर्फ इसी पे रहा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन एंड रिटेंशन। सिलिकॉन वैली के लोग इसको ग्रोथ मार्केटिंग बोलते हैं टर्म। सो इसी के राउंड पे रहा हूँ, इसी के राउंड पे। Wonderful. So if I may see, कि आपका जो डाउन था जब when you realize your Yeah. father sold Yeah. the business to get you the education, Hmm. that was your down moment, I guess. दैट वाज माय डाउन मोमेंट। मेरे लाइफ के अगर मैं 3 डाउन्स को रिकॉल करूँ, दैट वाज माय फर्स्ट डाउन। सेकंड डाउन वाज जब को फाउंडर का स्टेटस है, मैं अलग लेवल हाई में था। मतलब आप सोशल्स के फाउंडर, बड़े बड़े फाउंडर्स, ताज में जाना, ये सब चल रहा है लाइफ में, पहली बार आप कर रहे हो। तो मैं पूरा चने के झाड़ में था, के ऊपर और Sure. मैं बॉम्बे में था। सडनली क्या होता है जब हम लोग कर नहीं पाए ना, हम तीनों के बीच में फाइट्स हुई, नॉट फाइट्स, बट वी वर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। Yeah. और मैं अपने आप को ज़्यादा बोलूँगा, बाकियों को नहीं, कि मुझे नहीं लगता मैंने अच्छी मार्केटिंग की। मैं और ज़्यादा अगर स्किल्ड होता, मैं और बेटर परफॉर्म कर पाता। But what was your age at that time? आई वाज वेरी वेरी यंग, That's what. So you So, I mean, वो you दिमाग were में very hard on yourself. हाँ, I बट guess. वो दिमाग में लग गया कि एज फर्क नहीं पड़ता, हाँ. बट रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क एथिक ठीक है, वो आपको लग रहा था पैशन है, Correct. पोटेंशियल पोटेंशियल है, है तो कर लेंगे। हाँ तो कर लेंगे। बट मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, और वो बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया, कि मुझे अभी ग्राउंड जीरो जाना है। सो मैं किसी के अंडर सीखना चाहता हूँ, और मेरे कुछ क्लियर गार्डरेल्स थे कि मैं कोई जॉब नहीं लूँगा जो फाउंडर को रिपोर्ट करे, चाहे जितना पैसा हो। मैं कोई जॉब नहीं लूँगा हेड ऑफ मार्केटिंग का, नहीं तो आज के डेट में कॉलेज के पास आउट 6 महीने के इंटर्नशिप में हेड ऑफ मार्केटिंग रोल मांगते हैं बच्चे। Absolutely. सो आई वेंट फ्रॉम
co-founder status to marketing executive, Hmm. वो जो पहला 3 महीने का दिमाग था ना वो थोड़ा हिला, Unlearn. ईगो हर्ट, Absolutely correct. Correct. तो वो भी एक वो सेकंड डाउन मोमेंट था आफ्टर दैट, Sure. knowing कि ओके ये हुआ है, बट दैट हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग ड्राइविंग फैक्टर. Yeah, I was just about to come on that. अगर ये डाउन नहीं होते फैक्टर तो तो आपके आप मैं- नहीं आते. तो So I मैं- feel those you feel those were your down moments, Yeah. but that was your up moments if you really ask me. 100%, It's like 100%. it's like वो बंजी जंपिंग है ना, Yeah. जितना आप तेजी से नीचे जाओगे उतना आप Correct. आप उतना तेजी से ऊपर भी जाओगे टाइप्स So अभी तो मेरा प्रैक्टिस हो गया है. हाँ, कोई मेरी जर्नी को ऐसा अगर एक्सेल में डाल के खाली ऐसे देखे, एक हम्म। पैटर्न दिखेगा कि मैं रीसेट मारने वाला बंदा हूँ. सो रीसेट मारना मतलब ओके, मीडिया किया 2 साल, मीडिया के अंदर पेडिग्री बिल्ड हुआ, रिकॉग्निशन बिल्ड हुआ, स्किल बिल्ड हुआ, मैं फुल रीसेट मार दूंगा, मैं चला जाऊंगा कहीं और स्किल के ऊपर, कोई और इंडस्ट्री में. अच्छा। मैट्रिमोनी से फिनटेक. एंड मैं सिर्फ इंडस्ट्री चेंज नहीं किया हूँ, मैंने जॉब रोल जो कहते हैं, सोशल मीडिया से जाना परफॉर्मेंस से जाना ग्रोथ से जाना रिटेंशन, वो भी चेंज किया. वही सब किया है. हाँ, All that. ऑल दैट. You wanted to do all taste the flavors of everything. नो, or- मेरा एक or- बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल मानना है दैट अगर आप मार्केटर हो तो आप कुछ भी बेच सकते हो. Okay. आई डोंट वांट टू डाई एज अ सो एंड सो मार्केटर. Hmm. ओ ये टीवी वाला मार्केटर है, ओ अच्छा। ये कंटेंट वाला मार्केटर. Hmm. आई जस्ट डोंट वांट टू डाई विद दैट. Sure. मेरे वो बहुत वैरायटी इंटरेस्ट हैं, वैरिड इंटरेस्ट हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, Hmm. तो मैं खुद को चैलेंज करता रहता हूँ. But you had multiple options, right? Yeah. In terms of the profession. So what made you choose and stuck to this particular, like you just said, कि नहीं बहुत कुछ किया है, तो अभी कुछ next decade के लिए कुछ यही चल रहा है? डेकेड नहीं, लास्ट क्या अभी आफ्टर एजेस बहुत पकड़ के रखने के बाद बहुत सारे बीच में अपॉर्चुनिटीज आई. फाउंडर बन जा, बहुत सारे बड़े कंपनीज हैं हु आर लाइक कि ओके टेक दिस चेक अराउंड फ्रॉम मी एंड अच्छा. दिस इज अ बिजनेस प्लान, ट्राई टू एग्जीक्यूट. बहुत रजिस्ट किया, नहीं करना है, बिकॉज आई स्टिल फील दैट आई एम अ गुड किंग्स मेकर. मैं एक अच्छे फाउंडर का सपोर्टर हूँ वर्सेस बिकमिंग अ फाउंडर. आफ्टर एजेस इन द अभी क्या 1.5 साल हो गए एज अ फाउंडर ऑपरेट कर रहा हूँ, एज अ CEO ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सब नया है. कैश फ्लो समझना, PNL समझना, तो ये मेरे लिए नई लर्निंग है. Sure. बट ये मेरा एक नया जर्नी है, सो मैं अपने आप को भी चैलेंज कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कैन आई बिल्ड अ बिजनेस और नॉट. दैट्स इट. आई एम वेरी क्लियर कि ओके ठीक है, मैं जनरली अपने आप को हार्श टाइमलाइंस नहीं देता, बट कुछ माइलस्टोन्स देता हूँ. Perfect. नेक्स्ट 3 साल के अंदर इफ आई कैन बिल्ड अ दिस मच अमाउंट ऑफ बिजनेस और नॉट, Perfect. आई एम जस्ट So like goalpost you set for yourself. लाइक गोल पोस्ट फॉर माई सेल्फ. And it makes sense and it has to be there. to Otherwise, be. तो फिर how will you work backwards कि भाई मेरे को ये achieve करना है? correct. Life will become monotonous from that perspective. सो अभी यही चल रहा है. Wonderful. So एक decision आपका ऐसा single decision like inflection point बोलते हैं life में. What was that? So which kind of changed? कि नहीं ये growth, single growth की बजाय अब compounding growth आ गया. So any particular event of your life you would like to share? आई थिंक कॉलेज में क्या हुआ कि मैं 2015-17 MBA बैच हूँ, और तब इंडिया ना 2 पार्ट्स में बटा हुआ था. अच्छा. क्या बटा हुआ था? कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट नहीं था, बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं था. Correct. सो मेरे में क्या सब्जेक्ट्स थे? प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया. Yeah. सो 2 साल मेरी ट्रेनिंग हुई थी NDTV के ऑफिस में जाके, ये सब सेटअप्स को देखना कैसे काम अच्छा. कर रहा है वो सारा. Okay. एंड पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, ऐसा कुछ डेटा पॉइंट नहीं था. मैं आता हूँ वो बैकग्राउंड से जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, बट जब कॉलेज में वाईफाई मिला तो वो दिमाग खुल गया, मतलब पूरा हाँ. घुस गया उसके. Correct. Mojo moment. मोजो मोमेंट. सो वहाँ पे एक बेट अंदर से एक आई कि डिजिटल आगे फटेगा Yes. और डिजिटल बहुत ग्रो करेगा. मेरे बैच में 100 लोग थे, मैं इकलौता इंसान था जो गूगल एड्स चालू किया उस टाइम पे, और कोई बैच में नहीं था गूगल एड्स चालू करने के लिए. मतलब पढ़ाई हो जो भी हो, सेल्फ टॉट, जो भी सीखते किया, वो लाइन से मैं हिला नहीं. बीच में मिले हैं ऑफर्स, इवेंट्स हेड बन जाओ, ये हेड बन जाओ, बहुत पैसा, मैं हिला नहीं हूँ. डिजिटल पे टिक के रहा. ठीक जब लॉकडाउन आया और मैं डिजिटल पे टिका जब रहा, तब तक सैलरीज बहुत कम इन्फ्लेक्शन थे. सो डिजिटल ग्रोइंग फील्ड था, बट सैलरीज उतने नहीं थे. 25,000 30,000 की सैलरी थी. Obviously. Yeah. लाइक माई इनिशियल डेज की सैलरीज वर 40,000. अभी लोगों को बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ओके इतनी बड़ी ब्रांड है 40,000. छोटे ब्रांड में भी 40,000 में लोग काम नहीं करते हैं. लॉकडाउन आया, 40 का सीधा जंप हुआ 1 लाख.
फिर 1 का 1.5, फिर 1.5 का 2, सीधा लॉकडाउन पे. Correct. So It's like unlocking the beast, you know. unlocking the beast. Yeah. No, I'm like ये सारे डिसीजंस मैं ऑन द फ्लाई नहीं ले सकता था. ये एवरीथिंग इज अ बटरफ्लाई इफेक्ट. उस टाइम पे ये डिसाइड करना कि मैं नेक्स्ट 5 साल इस पे टिक के रहूंगा, हिलूंगा नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट पता नहीं क्यों वो अंदर से था. लाइक अभी मेरे अंदर का नेक्स्ट 5 साल का बेट जा रहा है एआई के ऊपर, एआई इन मार्केटिंग. Yeah. सो अभी अगर मैं वो वाले इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हूँ कि आई थिंक कि ओके मैं भी वापस जा चुका हूँ 2015 पे. आई हैव टू स्टिक विद दिस, आई हैव टू जस्ट स्टिक विद दिस. सो मेरे बहुत सारे जितने भी मैं कमाई करता हूँ, बहुत कोर्सेज पे सेल्फ टीचिंग, ये वो मैं एआई के ऊपर कंटेंट नहीं बनाता हूँ सिर्फ इसीलिए. मेरा मानना है सर, आप, मैं एक चीज़ कहता हूँ और दिल से भी मानता हूँ कि एवरी टाइम आई क्रिएट कंटेंट, अगर वो मेरे पर्सोना के बाहर है Correct. तो देन आई विल हैव टू डू रिसर्च एंड रीडिंग. Absolutely. अगर मैं वो करता हूँ इट टेक्स अवे टाइम फ्रॉम लर्निंग. अगर नेचुरली फाइनेंस आपको आता है या फाइनेंस के बारे में बात करोगे देन आप अपने काम को जस्टिस कर रहे हो. Absolutely. अगर आप कल को बात करने लगोगे फॉर एन एग्जांपल इट्स टेक के बारे में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. इट विल टेक अवे टाइम फ्रॉम अदर थिंग्स. Absolutely correct. सो मैं वो चमकती हुई दुनिया के पीछे नहीं जाता कि ओके एआई का क्रिएटर बन जाएंगे तो बहुत बड़े बन जाएंगे. हालांकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, बट मैं वो चुपचाप पढ़ाई करो एआई का उस पे डालता रहता हूँ. सो दैट हैज बीन. Yeah, I mean, there has to be a research, there has to be a learning, Yeah. unless and until, otherwise you don't want to blabber about it. अदरवाइज यू डोंट. बट द न्यू एज फिलोसफी इज इतना ब्लैबर करो, Blabber. इतना ब्लैबर करो कि वो सच बन जाए, उस पे पैसे कमाओ. क्रिएटर बनना आज के डेट में इजी है, कोट अंडर कोट, देन पुराने जमाने. बट या That's very uh, scary at the same time, interesting situations and the events which are getting occurred, you know. इंटरेस्टिंग बिकॉज पैसिव इनकम खुल गया लोगों का. That's correct. Alternative careers are ऑल्टरनेटिव करियर खुल गया. पहले इतना नहीं मिलता. नहीं था. लाइक कॉलेज के लोग, Correct. क्राइस्ट के कॉलेज के बच्चे बैंगलोर में मिलता हूँ मैं, आउट ऑफ 100 पीपल ऐसे हाथ घुमा लोगे आप 30 मिल जाएंगे क्रिएटर्स. Absolutely. No, इसमें से 5 लोग 5 लाख कमाते हैं महीने के. I feel now there is a big challenge for, you know, the state boards or CBSE or the ICSE, typical education boards. Yeah. There is a big challenge कि भाई curriculum क्या डालना है क्या इसको? डालना है? True. Because textbook culture, I mean, everyone knows, yeah. I mean, this has already become cliche and passe. True. All these alternative careers, you know, like जो हमने पढ़ा है वो तो अभी हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं. हाँ, Right. there are certain fundamentals we are still applying, through which we have been able to acquire the new knowledge. Some people are still not been able to do that. But having said that, the way things are getting changed, well, there's a big challenge in the hands of the curriculum makers. I don't know how they will solve it. I just don't know. I really also don't know, you know, because there are like university chodo, YouTube is a university in itself. True. Like there are plenty of such academies running parallelly, you know, people are acquiring. And today I see even my own son, he goes to a school, he's doing a test prep, etc. But the kind of video content he's consuming only for learning, Right. it's like amazing, you know. And I also feel that in a way I'm glad, but at the same time I feel sorry for the curriculum makers कि भाई हम इतना आप लोग खर्चा का रोल डाल. क्या है इसमें? Absolutely. Yeah. I think also digital जब चल रहा था इनिशियली, कोविड में जब चालू हुआ, Yeah. तब वो ग्रोथ मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं अगर 200% का मार्केट थोड़ा हिला कि करिकुलम मेकर्स वर फोर्स्ड टू डू समथिंग. Yeah. एआई उसको 800% 1000% ऊपर ले चुका है Exactly. कि समझ Exactly. नहीं आ रहा है क्या ही डाल. Exactly. Correct. Because there is one school of thought ki, you know, I see plenty of videos on the LinkedIn, and some scholars are saying your cognitive activity, brain cognitive activity goes very dull if you have a consistent use of AI versus the people who. But I think people are confused here. True. If the technology is there, whether to use it or not use it, I mean, वो एक wisdom भी नहीं है. Yeah. There's a state of confusion. True. Some people are saying, okay, if it is there, use it. Some people are saying, boss, if I just become habitual to it, Yeah. what would happen? Yeah. नहीं, everyone is figuring out. I'm sure Yeah. सारे कॉर्पोरेट्स फिगर आउट कर रहे हैं, Yeah. सारे कॉलेज फिगर आउट कर रहे हैं. Yeah. कॉलेज का स्पीड थोड़ा स्लो है, कॉर्पोरेट जल्दी फिगर आउट कर रहे हैं. आई थिंक Corporates, so they are seeing a profit opportunity, right? सबसे दो लोगों का काम. Absolutely correct. So it's a big profit making opportunity. So they will be आपने on it. एजेंट के Of course. ट्राई किया है? मैं ट्राई अब थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करना शुरू किया है. Like people are approaching me. मुझे वो पार्ट बहुत स्कैरी लगता है. एजेंट के इज वेरी स्कैरी. आई नो
very close friends of mine who are running pretty large companies who are 10x 20x than me. उन्होंने legit एक function को पूरा हटा के रखा है agentic से. Absolutely. And that is what the buzzword. Yeah. You know, the monotonous job has to be done by the robots. True. Only point is, I think the inflection point is there. As a you know, being a corporate career person, I see when your market will start adopting or accepting the calls from such agents, there'll be the inflection point. हाँ, true. Okay, because what COVID did to us, I was running a brick and mortar company earlier. But when COVID came, none of my relationship or business development people were able to go and meet the customer, wherein it was a shock and surprise for them, similarly for the customers. Right. Because they were in so much of a habit of meeting the people in person taking any important decision about the money, where to invest the money, where to park the money, etc. But now there is no option of meeting. Right. So we were forced To go digital. to go digital, you know, to talk remote, over phone, over web call, etc. I think that event forced for a behavioral change. Market was change. You know, the behavior was demanded by the event to, you know, to undergo a big change, even for the people who are giving services, and especially for the people who are taking services. So on the agentic AI, my view is, when the people who are taking such services are comfortable taking it, then That's the inflection point. that is the inflection point. And that has become a very scary situation. Yeah. You know, people will lose jobs there. That's what I feel. It has already started happening. Yeah, started happening. And it is becoming a reality. So that's what I'm saying. So we as a humble startup also, you know, we have no option. And by the way, I see it as an opportunity itself, because I do not, Yeah. being a startup, I don't have a money to hire too many people. Right. If I can, you know, put one agent who's actually answering or curating my leads, which is getting generated through social media, I mean, you know, it's a good situation for me. But at the same time, I feel little disturbed as well, that what would happen to the employment creation, because we are a country with so many people. End of the day, we need a lot of employment. True. So let's see, this is a big puzzle to get solved. Okay, so we'll come to the show. Now the show is all about you. You know, the format is such, Sindhu, is that we take questions from, you know, from our audience, and our audience are students, parents, early age startup founders, and even young professionals like you. So I'll take Sure. a few questions, you know. So there's a guy called Rohan from Delhi. So he's asking a very pertinent question. He's saying, if you had to choose one idea today, okay, what filter would you use to say yes or a no under a week being a startup founder? Very interesting question. If I'm the founder, or Yeah. or if Yeah. founder मेरे पास लेके आए हैं idea. Both ways, actually. ways. Yeah. He's asking as a founder, by the way. Yeah. So दो ही तरीके के कंपनीज चल सकते हैं, हाँ. और इस पे आपका फंडिंग वाला राउंड भी क्लियर हो जाएगा. हाँ. क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा. Absolutely. लाइक मैंने जब कंपनी चालू की थी, मुझे आइडिया नहीं था देयर इज समथिंग कॉल्ड 60 डे क्रेडिट पीरियड. ठीक है, हाँ. किसी ने बोला नहीं था. तो 1 लाख रुपए लेके कंपनी चालू किए हैं. सामने वाला एक बहुत बड़ा क्लाइंट जो आप चाहते हो कि उनके साथ काम करो, वो आके बोलता है कि 3 करोड़ का लो काम. अब हमें मना नहीं कर सकते, आपको अपफ्रंट कैपिटल चाहिए उसको ये करने के लिए. Absolutely. तो क्या मैं मना कर दूं बिकॉज मेरे पास कैपिटल नहीं है, एंड कैपिटल इज द ओनली ब्लॉकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Absolutely. सो उसको साइड में रख के, आई बिलीव दैट अगर मार्केट में एक चीज़ की डिमांड है, आपकी बिजनेस की डिमांड है, आपको मार्केटिंग कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी. अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. अगर आप मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करने और मार्केट में डिमांड नहीं है, जो डिमांड जनरेशन हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, उस जोन में बिजनेस आइडिया निकाले हो, कैपिटल लगेगा, 100% लगेगा. सो बूटस्ट्रैप लेके चालू करोगे, आप जितना भी बढ़िया आइडिया हो, वो वैलिडेशन नहीं बैठेगा. अब इन दोनों को वैलिडेट करने का सिंपल सा उपाय है, और वो इतना सिंपल है कि आपके आंखों के सामने था, आपने कभी किया नहीं होगा. सो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टूल कॉल्ड गूगल एड्स. उस टूल में जाओ आप. उस टूल में जाके देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड गूगल कीवर्ड प्लानर. ओके. वहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मैं चालू करना चाहता हूँ कॉफ़ी का ब्रांड. ठीक है, ऐसे रैंडमली कोई भी बच्चे को आप पूछो, वो लोग बात करेंगे कि प्रोफेशनल्स को पूछो तो वो लोग बोलेंगे मैं अर्ली रिटायरमेंट करके गोवा में कैफ़े खोलना चाहता हूँ. और कोई भी रैंडम बच्चे को पूछो तो थोड़ा बहुत कमाई कर लेता है 25 लाख के ऊपर, वो बोलते हैं कि
मैं कॉफ़ी का ब्रांड खोलना है। Hmm. थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व लोग बोलते हैं स्पेशलिटी कॉफ़ी ब्रांड खोलेंगे, Hmm. और ज़्यादा इवॉल्व वाले बोलते हैं मैं बीन्स बेचूंगा, कोई बोलता है मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बेचूंगा। इसी को डिफाइन कर लेते हैं। यू गो टू गूगल कीवर्ड प्लानर एंड टाइप कॉफ़ी बीन्स का इंडिया में सर्च वॉल्यूम कितना है, कॉफ़ी के इंस्टेंट कॉफ़ी का कितना है, आपको पैटर्न मिल जाएगा और आपको सच्चाई मिल जाएगी। Sure. आप सिटी वाइज देख सकते हो, बैंगलोर में कितना है, बॉम्बे में कितना है, आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे लॉन्च करना है, ऑल्सो कहाँ पे आपको मार्केट करनी चाहिए। अब जब ये करोगे ना, आपको रियलिटी चेक क्या मिलेगा, स्पेशलिटी कॉफ़ी एंड कॉफ़ी बीन्स का सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इंस्टेंट कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा है। Hmm. ठीक है, ये वैलिड आपको कर दिया कि Correct. ठीक है, आपको कॉफ़ी बीन और स्पेशलिटी कॉफ़ी अगर आप चालू करोगे, Hmm. आप स्ट्रगल करने वाले हो, आपको इन्वेस्टमेंट रेज कर लेना चाहिए डेफिनेटली। Correct. नाउ इंस्टेंट कॉफ़ी जब आप करते हो, यहाँ पे आता है एक नुआंस। Hmm. इंस्टेंट कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं क्लासिक, वनीला, हेज़लनट, लेट्स से। Hmm. आप जाओ अगेन, ये 3 आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। आप जाओ, ये टाइप करो इंडिया में कितने लोग वनीला इंस्टेंट कॉफ़ी सर्च करते हैं गूगल पे, कितने लोग क्लासिक करते हैं, कितने लोग हेज़लनट करते हैं, आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। Correct. दैट नाउ गिव्स यू एन आइडिया कि मेरा जो गो टू मार्केट है Hmm. 0 to 1, मैं क्या उतारूँ मार्केट में। Perfect. सो यहाँ तक आपका बेसिस सेट हो गया है Hmm. कि ओके ठीक है, मुझे क्या उतारना है मार्केट में। एंड यहाँ पे अपना जो क्या उसको कहते हैं, इमोशन को ना दूर रखना चाहिए Absolutely. कि मैं एक कैश फ्लो बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ इन द नेक्स्ट 6 मंथ जस्ट बाय सेलिंग इंस्टेंट कॉफ़ी, और उस प्रॉफिट को मैं डाल के स्पेशलिटी कॉफ़ी चालू कर सकता हूँ लेटर। दैट इज़ अ गुड आइडिया Yes. वर्सेस सेइंग कि मुझे लगता है स्पेशलिटी कॉफ़ी इज़ गुड, मैं चालू कर देता हूँ, यहीं पे मेजर फ्लॉ होता है। Correct. तो इट डजंट मैटर आप जितना ही बड़ा मार्केट लगा। So there is no point doing big research or data points. So Google AdWords is Google actually AdWords, solving that मैं puzzle for बहुत you. सिंपल बिलीवर हूँ, मेरा भी ट्रेनिंग हुआ था, वो सेकेंडरी रिसर्च प्राइमरी रिसर्च करो, Correct. Correct. चैट जीपीटी, गूगल कीवर्ड प्लानर, और आपको अगर यूट्यूब पे भी रिसर्च करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड विडाईक्यू, यूट्यूब का सर्च इंजन का आपको रिपोर्ट दे देगा। VidIQ. Correct. आप अगर D2C करना चाहते हो, थर्ड पार्टी टूल्स मिलते हैं कमेंट स्क्रैप करने के। Hmm. अमेजोन पे सारे कॉम्पिटिटर्स का नाम लगाओ, कमेंट्स जितने आए हैं रिव्यूज़ सबको स्क्रैप करो, एक्सेल शीट पे उतार दो, जीपीटी पे चढ़ा दो और पूछो सिंपली, देश में फर्नीचर ब्रांड्स का मैंने जो आपको चढ़ाया है, मैक्सिमम कंप्लेन किस चीज़ का है। लेट्स से मैक्सिमम कंप्लेन कुशन का है, उतार दो पहला प्रोडक्ट कुशन के अराउंड पे। Perfect. सो इसमें मेरे को कुछ तिगड़म लंबा रिसर्च नहीं लगा, इट वाज ऑलरेडी देयर, लाइक कमेंट्स एंड रिव्यूज। रिसर्च किसी को लगा, बट अब आप उसको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हो। सिंपल तरीके से। Absolutely correct. सो comments and reviews are the most beautiful area Hmm. for you to do comment mining, और वो सबसे अंडर टैप्ड टेरिटरी है, बहुत बहुत अंडर टैप्ड टेरिटरी है। लाइक अगर आप लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फाइनेंस में Hmm. आप हो, आप देश में जितने भी आपके कंपटीशन है उनके ऐप स्टोर होते हैं, प्ले स्टोर होते हैं, Correct. उनके सारे टॉप कंप्लेंट्स को अगर आप निकालो Hmm. और जितने भी कॉमनैलिटीज हैं, आप अपने मार्केटिंग टीम को बोलो मेरा मार्केटिंग का हेडलाइन होना चाहिए टू काउंटर दिस, Hmm. सडनली आप देखोगे आपका बेटर परफॉर्मेंस आएगा। मुझे ये आंसर एडिट करना पड़ेगा। आई कांट टेल इट टू मार्केट। श्योर, तो जस्ट जोकिंग। नहीं श्योर, तो इसका मैं चार्ज नहीं करने वाला किसी को भी, बट ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आपका सारा वैलिडेशन इसी में आ जाएगा। अगर आपको दिखा मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, सर्च वॉल्यूम नहीं है, कंपटीशन नहीं है, देन आपको बहुत पैसा लगेगा। यू प्रोबेबली शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट इन द इनिशियल जर्नी। आई वुड से स्टार्ट फाइंडिंग आउट अ जर्नी जो ईजिली पैसा निकाल के देगा, Absolutely. बिल्ड दैट बिजनेस, जनरेट कैश फ्लोज, उसके बाद करना। Obviously. Yeah. Obviously. Now, this guy called Amit from Pune. First of all, he's appreciating our effort. It's a great format, and these are looking very good. And there is an platform for them to ask questions. So, thank you, Amit, for your appreciation. So, his question is: what are the 3 clear signals that say we have product market fit, and which fake signal fool most founders? ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस सवाल में थोड़ा नुआंस ऐड करता हूँ। Yes. एक्चुअली द वे बैंगलोर प्लेज दिस गेम, और मैं बैंगलोर का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो स्टार्टअप कैपिटल है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लिट्ज स्केलिंग, जो रीड हॉफमैन ने नाम दिया था, विच इज इतना फास्ट स्केल करो, लाइक सारे सोशल नेटवर्किंग एप्स, जेप्टो, ये सारे ब्लिट्ज स्केल्ड हैं, Let's get. Yeah. अल्ट्रा फास्ट स्केल एंड कैपिटल स्केलिंग। Hmm. वहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट का डेफिनेशन अलग होता है। Hmm. अगर आप D2C स्टार्टअप बना रहे हो, कोई कपड़े की कंपनी, कोई एथलीजर कंपनी, वहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट का डेफिनेशन अलग होता है। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कुछ। एनी टाइम एनीवन इज बिल्डिंग अ
two-sided marketplace. Meesho is a two-sided marketplace. There are buyers, there are sellers. Uber, Ola, social networking apps, Zepto, ये सारे two-sided marketplace है. Two-sided marketplace में देखा जाता है नेटवर्क इफेक्ट कितना है. नेटवर्क इफेक्ट इज बेसिकली एक इंसान मार्केटिंग टीम लेके आया, वो एक इंसान कितना रेफरल जनरेट करवाया. पॉइंट नंबर 1. सो देयर बहुत और भी कॉम्प्लेक्स होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड वायरलिटी कोफिशिएंट. वो लोग देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मेरा वायरल हो गया. वायरल का मतलब है एक इंसान 10 रेफरल लेके आया क्या. दैट इज पार्ट 1. पार्ट 2 इज रिटेंशन. करेक्ट. सो हमारे लैंग्वेज में उसको कहते हैं D1, D7, D30 रिटेंशन. इंसान आया, आपने 100 कस्टमर्स लेके आए, इंसान कितना लंबा आपकी ऐप को रखता है विल टेल यू योर प्रोडक्ट मार्केट फिट एज वेल. नंबर 3 आता है एक्विजिशन टू मोनेटाइजेशन. करेक्ट. 100 लोग लेके आए. I feel that is more important. Yes. Correct. Yeah. So in the case of super high scaling startups, third वाला point जो है, depending on your series round, investors are okay to let go. Like for an example, जब एक इंसान सीरीज ए में होता है, प्राइमरली इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आप एक्विजिशन पे पूरा फोकस करो, मार्केट कैप्चर करो, लेट्स नॉट फोकस ऑन कंप्लीट रिटेंशन, हम निकाल लेंगे, देख लेंगे, सेकेंड राउंड के बाद देख लेंगे. फिर आपको ये पैटर्न दिखेगा. लाइक फॉर एन एग्जांपल कल्ट मान लो. कल्ट इन द इनिशियल स्टेज वाज इनटू एक्विजिशन. आफ्टर अ सर्टेन राउंड फिर वो कंप्लीटली फोकस करने लगे मोनेटाइजेशन, रेवेन्यू, एबिटा, पैट एंड ऑल. D2C में कहानी अलग है. D2C में कोई वायरलिटी नाम का कुछ चीज़ नहीं है. देयर इज नथिंग रिपीटेबिलिटी इन D2C एनीमोर इन इंडिया. D2C बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत टफ मार्केट है. स्किन केयर एक अजीब टेरिटरी में जा रहा है. लोगों का पहले एक ब्रांड को पकड़ के रखते थे. राइट नाउ फैशन इज टू चेंज ब्रांड्स. Absolutely. तो वहाँ पे explore. सो वहाँ पे डेफिनेशन अभी ऐसा हो गया है कि आप कितना CM1 CM2 प्रॉफिट निकाल रहे हो इन द फर्स्ट परचेज, और आपका सेकंड परचेज कितने साइकिल में हो रहा है. ये आपका D2C का कॉन्सेप्ट है. मैं एक एस्ट्रोलॉजी कंपनी में काम करता था. उनका है पे बैक पीरियड, कि पहले टाइम पे जब इंसान ने बुकिंग की, एक एस्ट्रोलॉजर के साथ बात की, मैंने पैसे गवाए. Correct. क्योंकि मैंने कैक ज़्यादा दिया, मैंने पॉकेट से एक्स्ट्रा रिचार्जेस दिए, मैंने कैशबैक्स दिए. मैं उसकी रिकवरी कितने टाइम में कर रहा हूँ. सो वहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट का टारगेट है कि ओके जिस दिन या 15 दिन में रिकवर हो जाएगा, हम मान लेंगे बेसिक PMF फिट हो गया. सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम. जनरली कंपनीज में क्या होता है, ग्रोथ टीम होती है. ग्रोथ टीम डिसाइड करती है जनरली 4-5 पैरामीटर से कौन सा राउंड की फंडिंग है, हमारी कंपनी का अभी करंट स्टेटस क्या है, नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में इन्वेस्टर किस टेरिटरी पे या किस मेट्रिक पे जज करने वाला है, कितना बड़ा राउंड है, एंड करंट हमारा जो यूजर बिहेवियर का हालत है वो कैसा है. ये सारे मिला जुला के वो लोग एक निकालते हैं कि PMF का डेफिनेशन क्या है, और वो चेंज होता रहता है every 2 years. Complex things and It's very setup. complex. It's very complex. मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, इसी क्वेश्चन में. What you just answered from a founder's point of view. Right. ठीक है. My question is from a investor point of view. Right. Because it is equally complex even for them. True. It is very complex. Right? Yeah. कि because एक तो फाउंडर ने तो पैसा रेज करना है, उसको तो ये डिलीवर करना है. Correct. बस इन्वेस्टर को भी तो पैसा लगाना है. एंड ऑफ द डे ही आल्सो नीड्स हिज एग्जिट और देयर एग्जिट, नो? Right. कि दिस शुड मेक मनी. Right. If this puzzle doesn't get solved, so what is the code for them? So मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस एंड दोस्त हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एंड इंडिविजुअल लार्ज VCs हैं. मैंने उन सबसे 3-4 कॉमन बातें सुनी हैं. नंबर 1 इज दे आर लुकिंग फॉर रिपीट परचेज and retention. Mandatory. That's a very simple, I think, metric to very look at. simple metric. Yeah, very इंसान सेकंड टाइम खरीद रहा है क्या, बिकॉज सारे इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है, अच्छा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केटर लाके आप पहला परचेज ले आओगे. Yeah, so it's a good answer for the early stage founders who are looking at, seeing this show, because what they need to work on. Right. Repeat. So वो जो CAC जो है ना, Yeah. CAC is a complex metric as well. So सारे अर्ली स्टेज में फाउंडर सोचते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम कर दो. पॉसिबल नहीं है ना. पॉसिबल नहीं. और स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली पॉसिबल, स्केल ही नहीं है तो फिर आप क्या ही कर लोगे. Exactly. बट आई एम श्योर इन्वेस्टर आल्सो आर अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि भाई अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, अभी प्रोडक्ट आया है, तो अभी तो PMF बनेगा, उसके बाद कैक कम आने की बात होगी एंड ऑल दैट. And that is the point, right? A good investor या makes the founder aware या कि आपको ये मेट्रिक में फोकस नहीं करना चाहिए. Yes. आपको इस मेट्रिक में फोकस करना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. नहीं तो बाकी सारे कैक का ऑल देखते हैं, बट मोस्टली रिपीट परचेज एंड ऑल. सेकेंड इज लास्ट 4 साल से एक वेव है जो पहले नहीं था,
CM1 एंड CM2 पॉजिटिव इतना बेसिक मांगते हैं मैंडेटरी। ये थोड़ा खुल के बताओ। सो बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म इट इज़ आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग का खर्चा, सारे मार्केटिंग के खर्चे, टूल्स के खर्चे, टीम का खर्चा, टैक्स मिला के जितना पैसा बचा, दिस इज नॉट योर पैट। तो मतलब वो यूनिट इकोनॉमिक्स ही हो रहा है ना Unit एंड ऑफ द डे। economics है, बस। मोटा मोटा वही मोटा- बात है ना कि भाई आपका प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या है, उस पे आप कितना खर्चा कर रहे हो, खर्चा खर्चा आप कौन सा जोड़ना है और कौन सा नहीं जोड़ना, मतलब मोस्टली खर्चा जोड़ना है एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली इसमें आप ये नहीं मिलाओगे कि हाँ। आपका अकाउंटिंग टीम का खर्चा, बाकी टीम का वो नहीं मिलाओगे, बट एटलीस्ट एटलीस्ट पूरी कस्टमर को एक्वायर करने का खर्चा आप Correct, मिलाओगे। correct, सो सिंपल टर्म्स में Correct. कि आपके प्रोडक्ट में क्या रेवेन्यू जनरेट किया आपने और उसको लाने के लिए, कस्टमर को खर्चा? लाने के लिए कितना खर्चा हुआ है, करेक्ट कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व थे, स्पेशली एक्विजिशन पॉइंट। करेक्ट और उसका प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दो। हाँ। ये 4 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग वेव चल रहा है। दे इन्वेस्टर्स आर रिफ्यूजिंग टू फंड मनी जो इसमें नेगेटिव है। पहले हो जाता था, लाइक मेरे टाइम में जब मैंने रेज किया था अच्छा easily पहले हो हुआ। जाता था। हाँ बहुत इजीली हुआ। Obviously, if investors are also evolving, they've Yeah. burnt good amount of money Yeah. and they have also become saner and smarter, so to say. True. In fact, they are also hiring smart people like you. They know, करेक्ट। you know. नहीं यहाँ पे भी आज आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। Hmm. ग्रोथ इतना नया फील्ड है, Yes. बहुत सारे इन्वेस्टर्स CMO और CGO हायर करने के लिए लास्ट राउंड मेरे से इंटरव्यू करवाए हैं, That's all. रेफ चेक्स करवाए हैं। ये Absolutely. पहले सब नहीं हुआ करता था। सो दे आर लाइक कि हमने इतने पैसे गलत डिसीजन मेकिंग में जला दिए हैं Absolutely. दैट वी, सो दे हैव स्टार्ट फाइंडिंग इंटरेस्टिंग मॉडल्स ऑफ इंटरव्यूइंग एज वेल कि मेरा पूरा राउंड ऑफ इंटरव्यू इंटरनल टीम नहीं करेगा, हाँ. लेट मी हैव अ थर्ड पार्टी पर्सन इंटरव्यूइंग एज वेल। Absolutely. Because what you will think as an influencer, you will think as a customer, you will think as an investor, राइट you will wear multiple hats करेक्ट and dispassionately. करेक्ट क्योंकि मेरा कोई लेना कोई bias नहीं है ना आपका Correct. इसमें। Correct. See, as a founder, I could be biased. As an investor, again, I could be biased. But you are like, you are wearing multiple hats Correct. from unbiased perspective, no? So that's where it's a very interesting thing. राइट Okay, so hiring की बात करते हैं. Okay, because certain questions are related to hiring. What should be the first 5 hires should look like from 0 to 1 types, 0 to 5 types? टफ टेरिटरी है हाँ. हायरिंग। मैं ऑनेस्टली पहले एडमिट कर लेता हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। हायरिंग Okay. इज द टफेस्ट। आई थिंक मेरे से सब क्रैक हो गया है। हाँ. हायरिंग हैज ऑलवेज No, ऑलवेज no. ऑलवेज बीन मुश्किल। Hmm. बट पहले 5 मैंडेटरीज जो है मैं बोल लेता हूँ कि आपको एक अच्छा ग्रोथ का इंसान लगेगा। पहले ये नहीं था, Hmm. अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारा गलत डिसीजंस लिए हैं 10,000 का इंटेल लगा के, बट कंपनी इतनी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए Okay. कि वो ज़्यादा पैसे जला दिया है और वो रिकवर नहीं कर So सकता। that'll kill your momentum, It will right? kill your momentum. हाँ. सो आपको ग्रोथ का इंसान अच्छा मैंडेटरी चाहिए। Okay. सब लोग बोलते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग का एक इंसान चाहिए, उसमें आप कॉस्ट सेविंग करके थोड़ा एक बेसिक रिसोर्स रख सकते हो जो आपका बेसिक करे, उसमें आपको ये नहीं करना चाहिए। Hmm. HR मुझे नहीं लगता इन द इनिशियल डेज आपको चाहिए, बिकॉज द होल एंड सोल कस्टोडियन ऑफ द कल्चर इज You as a founder. you as a founder. You should have full say in hiring. At least next पहले के 40 लोग आपको पिन पॉइंट करनी चाहिए। Absolutely. You can have a talent acquisition recruiter third party Yeah. जो आपको that's- क्लोज करके देगा, दैट इज फाइन। That's fine. या फ्रीलांसिंग में रख लो, रिमोट में रख लो, पूरा फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। Hmm. आज की डेट में डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. आपको एक ऑलराउंडर डिजाइनर लगेगा, Sure. मैंडेटरी लगेगा Hmm. और वो 100% लगेगा। Hmm. अगर आप टेक टीम बना रहे हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको एक CTO तो लगेगा ही लगेगा। As simple as that. Yeah. अगर आप टेक टीम नहीं बना रहे हो, अगर आप बना रहे हो फॉर एन एग्जांपल D2C कंपनी, तो आपको उस डोमेन का एक को-फाउंडर लगेगा प्राइमरली। सो मेरा तो ये मानना है कि को-फाउंडर ढूंढना एक अलग जॉब है। इट्स लाइक फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर। Absolutely. मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला तो नहीं मिला. Absolutely. बट अगर नहीं मिला, Hmm. इट्स अ गुड आइडिया टू हैव समवन जिसने डिस्ट्रीब्यूशन समझा हुआ है। और मैं D2C का ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंडाइजिंग, पाइपलाइन बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अमेजोन में कैसे चढ़ाते हैं एंड ऑल, ये ग्रोथ का इंसान नहीं करता है। Hmm. मोस्टली फाउंडर्स विल बी एबल टू क्रैक प्रोडक्ट, मोस्टली वहीं से चालू होता है। Sure. उनको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है बाकी सारी चीज़ों का। प्रोडक्ट आपका क्रैक हो गया, बाकी सारा लॉजिस्टिक्स, रिव्यूज़ मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट मैनेज करना एंड एवरीथिंग, आपको एक इंसान लगेगा, प्रोबेबली योर को-फाउंडर, समवन जो ये पूरा का पूरा हैंडल करे। ये बेसिक 5 की टीम को आपको इतना सॉलिड करना पड़ेगा कि ये 10-12 रोल्स इकट्ठा निभा लें। Makes sense. जैसे मैंने बोला कि एक बहुत स्ट्रांग इंसान लगेगा जो कस्टमर सपोर्ट भी करे, वेबसाइट भी मैनेज करे, Like general manager. जनरल मैनेजर ऑफ सॉर्ट्स, एक मार्केटिंग का इंसान, एक ग्रोथ का इंसान
HR आप बाहर रखो, फाइनेंस का इंसान एक चाहिए। Sure. बहुत सारे फाउंडर्स इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेलते हैं, विच इज़ मैंने कुछ फाउंडर्स को देखा है, दे हैव हायर्ड जर्नलिस्ट, वेरी स्मार्ट जर्नलिस्ट, 5 Absolutely. जर्नलिस्ट, Correct. कोई डेजिग्नेशन नहीं है, Hmm. काम किया है उनके लिए, Hmm. छोड़ दिया है। Hmm. देर आर सम फाउंडर्स जो डेजिग्नेशन लॉक नहीं करते हैं, लाइक बहुत Hmm. बड़ी कंपनी के एक फाउंडर वो मुझे बोल रहे थे, मैं डेजिग्नेशन लॉक नहीं करता हूँ, Hmm. मैं पर्सनालिटी टाइप लॉक करता हूँ। ये इंसान जुगाड़ू है, ये काम करवा सकता है, ये इंसान थिंकर है, ये इंसान एनालिटिक है। Absolutely correct. सो वो भी एक इंटरेस्टिंग टेरिटरी है। Yeah. So that knack founder has to have. दैट नैक फाउंडर नीड्स टू हैव। Hmm. और वो सबके अपने अपने बेट्स हैं। Absolutely. वो करते करते करोगे, लाइक एजेंसी बिजनेस पे मुझे लगा दैट मैं टॉप डाउन जाना चाहता हूँ, कि मैं जेनजी भरूंगा नहीं। मैं पहले टॉप लाइन 2 बहुत सॉलिड अकाउंट मैनेजमेंट एंड क्लाइंट सर्विसिंग के लोग लाना चाहता हूँ, बिकॉज अगेन आई कैन नॉट सेंड अ जेनजी टू टॉक टू अ बिग लार्ज मल्टीनेशनल कस्टमर। Absolutely. Absolutely. सो हमने वहाँ पे टॉप डाउन किया उसमें। Yeah, that makes more sense because if, as a founder, if you're focused towards building revenue first, but those guys will bring more clients. Correct. And the clients will bring revenue. Right. And that has to be put That has as to be- focus. that Yeah. has Which to be. means what you just said is absolutely right. Growth wala banda Yeah, mila chahiye. yeah. Bhai, it is like I always used to give this analogy to my large team, like salespeople or the business people are like the engine. 100%. Rest of the companies are like bogies or the coaches. Assembly line. Coaches. So unless and until engine fast, work fast or run fast, Yeah. the company cannot run fast. और वो मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है. And that's where if you have solved that puzzle, you've solved, I think 80% of the problem with regards to the sustainability. True. You're right, absolutely right. तो इसमें क्या हुआ है, ग्रोथ के लोग इंडिया में, सो ग्रोथ का ना ऐसा सीन है कि सिंपल सा मतलब क्या है, मुझे डिज़ाइन आती है, मुझे टेक भी आता है, प्रोडक्ट भी आता है, मार्केटिंग भी आती है, 10 लोगों का काम एक से निकलना। ये इंडियन वर्जन ऑफ ग्रोथ का डेफिनेशन है फाउंडर्स के लोग दिमाग में। Correct. सिलिकॉन वैली का डेफिनेशन वो नहीं था। सिलिकॉन वैली का डेफिनेशन था जो फर्स्ट प्रिंसिपल खुद बंदा फाउंडर मटेरियल है, वो चालू नहीं करना चाहता, ये ग्रोथ का इंसान हो सकता है। ये सिलिकॉन वैली का वर्जन था। इंडिया में उसको बना दिया गया कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेरिटरी, कि एक इंसान को ग्रोथ का लेके आओ, उसको सारे काम करवा दो, वो 5 लोगों का काम कर लेगा। नाउ इसमें मारामारी चलती रहती है। सो होंगे देश में लेट्स से टॉप 50 बहुत सॉलिड ग्रोथ के लोग जो मैं लुकअप टू करता हूँ और उनसे मैं बहुत सीखता हूँ, उन्हीं के बीच में मारामारी चलती है। वही ओला, उबर, रैपिडो, ज़ेप्टो सारे के सारे उनको पोच कर रहे होंगे, वो वहीं के इकोसिस्टम में से घूमेंगे, फिर आफ्टर अ पॉइंट दे विल लीव देयर जॉब, दे विल स्टार्ट एन एजेंसी और कंसल्टिंग लाइक मी। फिर हमें आती रहेगी ऑफर, फिर फ्रैक्शनल सीएमओ शिफ्ट, सीजीओ करते रहेंगे। मुझे लगता है 5 साल बाद ये और टफ होने वाला है, वेयर कंपनीज विल बी मोर कंफर्टेबल इन हैविंग फ्रैक्शनल शिप अ लॉट। Absolutely correct. ये अंदर पकड़ के रखने का जो थॉट है, It's difficult. इट्स वेरी डिफिकल्ट। It's very difficult. आई अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज फ्रॉम द फाउंडर पर्सपेक्टिव। मैं भी चाहता हूँ अंदर कोई रहे, Absolutely. बट कोई रहना नहीं चाहता। कोई रहना नहीं चाहता. And you can't cage them. And you can't case them. That's the Absolutely. point. So let's come to your domain, for which I think that's your magic mantra. Right. Content-led हाँ, advertising ये- marketing. Okay. हाँ. So we would like to understand a little more about that. Okay. And B, usage of AI. अब AI का तड़का उसमें आप कैसे लगाते हो? लगाते हो, नहीं लगाते हो? Yeah. What do you think? How are you going to kind of, do a fusion of AI into this content-led, marketing strategies? So सीन ऐसा है कि जब मैं पेटीएम इनसाइडर में था तो मैं प्योर प्ले परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता था। Sure. मैं बेचता क्या था, मैं इवेंट्स बेचता था। सो लेट्स से अरिजीत सिंह का एक इवेंट हो रहा है Absolutely. और वहाँ पे 20,000 ऑडियंस है, मुझे 8,000 टिकट सेल करना है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ लेट्स से 6,000 7,000, ये टारगेट्स हैं। सो मैं बैक चैनल करूँगा कि ओके क्या ऐड चलाऊँ, क्या ईमेल भेजूँ, क्या एसएमएस करूँ कि वो टिकट बिके। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टारगेट विथ एड्स एंड ऑल। जब मैं पॉकेट एड्स में गया तो मैं हैंडल करता था स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मौज, फिर बीच में जो सब आए थे टिकटॉक, ये सारे। एंड द थॉट वाज कैन आई अप्लाई डेटा प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स इन कंटेंट एंड प्रेडिक्ट वायबिलिटी। Okay. The thought was
कि देश में क्या होता है, आप अगर मूवीज बना रहे हो या आप वेब सीरीज बना रहे हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल डाइस मीडिया जब पहले वेब सीरीज बना रहा था, सिस्टम कैसे काम करता है? सिस्टम ऐसे काम करता है कि कोई राइटर या तो एक ड्राफ्ट लिखा होगा, वो राइटर वो ड्राफ्ट लेके एक सीडी के पास जाएगा, क्रिएटिव डायरेक्टर, फिर वो दोनों बैठ के लिखेंगे, फिर एक राइटर्स रूम बैठेगी, बहुत सारे राइटर्स होंगे, बैठ के वो लोग एक ड्राफ्ट निकालेंगे, फिर वो जाएगा सीनियर मैनेजमेंट पे, सीनियर मैनेजमेंट अप्रूव करेगा, फिर वो जाके मार्केट में उतारा जाएगा। नाउ इसमें सबसे लास्ट में आई मार्केटिंग टीम, और मार्केटिंग टीम का भी जॉब क्या है? ये है मेरी मूवी या ये है मेरा ड्राफ्ट ऑफ स्क्रिप्ट, आप इसमें से ट्रेलर क्या क्या मटेरियल्स काट के निकाल सकते हो, निकालो। ओके। सो मतलब अगर मैं प्रोडक्ट की एनालिसिस दे दूं, जो मैं बोल रहा था, मैंने यहाँ पे वो गूगल सर्च कीवर्ड प्लानर वो सब चेक नहीं किया, माल बन गया, माल बन गया, ऑलरेडी बना, माल बन गया है, मार्केटिंग टीम को दे दिया, बेचो जाके। हाँ। मुझे इसलिए लाया गया था। सो जब फाउंडर के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, वो पाली विलेज कैफे जब मैं बोल रहा था, ही वाज लाइक मुझे ये स्टेटस को चैलेंज करना है, करेक्ट, वेयर creative director and the channel producer has the final say in content. So there is something called content distribution, there is something called production. यस, आपने बना दिया, डाल दिया इस प्रोडक्शन, फिर आप क्या करते हो? आप नेक्स्ट वीडियो पे फोकस करते हो, करेक्ट, नया शूट क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि आप एज अ क्रिएटर मेंटालिटी सोच रहे हो, Yes. मुझे बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स। Absolutely. क्या मैं लास्ट 8 वाला वीडियो, 8वां वीडियो जो 8 महीने पहले पब्लिश किया था, क्या मैं उसको रिवाइव कर सकता हूँ? उसको मैं और कैसे उसका जूस निकालूं? इज डिस्ट्रीब्यूशन, ये थॉट अलग है पूरा। एब्सोल्युटली। सो माय ब्रीफ वाज तू एक टीम एक बना डेटा साइंस और टेक वालों को लेके, और डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर, एंड ट्राई टू चेंज द होल सिस्टम, मैकेनिक्स, इंसान कौन सा इंसान कैसे करेगा, एंड इट इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल, बिकॉज मुझे इट्स लाइक आप अगर मैकेंजी को लेके आते हो, बोलते हो कि मुझे 5 लोगों को फायर करवाना है, तो आप जुगाड़ लगाते हो ना कि you have to put the gun on their shoulders. Correct. Yeah, absolutely. So that is just to give you an analogy, but that was my training for the first 2 years in thinking algorithm कैसे काम करता है, algorithm क्या प्रेफर करता है, algorithm के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए, मेरा जोक को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्या, कमेंट्स के एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, थंबनेल के एनालिसिस क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। मेरा एक टेक हेड था और बहुत प्यारा रिलेशन था। वो 18 साल के उम्र में अपने घर से भाग लिए थे टू स्टडी स्क्रिप्चर्स इन वृंदावन एक्चुअली। Really? या एंड ही इज अ टेक हेड। अच्छा, ठीक है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहानी कभी नहीं बताई बीच में क्या पढ़ाई की कैसे की। हाँ, उन्होंने एक स्माइल प्रेडिक्टर एक बनाया था कि आप इमेज डालो उस सिस्टम में, स्माइल का कर्व जितना ज़्यादा होगा वो एक सर्टन कर्व पे पकड़ लेगा कि ये वीडियो पे ज़्यादा CTR आएगा, आपका जो थंबनेल है CTR। सो उसने एक सर्टन कर्व का एक एंगल पकड़ा था, वो कर्व के एंगल को बड़े से पिक्चर में चिपकाया गया था ऑफिस में, एंड शूट करते टाइम बोला जाता था ऐसे स्माइल करो। ठीक है, एक एग्जाम्पल खेल दे रहा हूँ और ये स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्यूटीफुल। ऐसे 1000 में सिस्टम्स बोल सकता हूँ कि आप अगर स्क्रैच से सोचोगे थंबनेल में मैं किस तरह फोकस करूँ, सीधा देखूँ या राइट में देखूँ, टेस्ट करता हूँ CTR। एक वीडियो आपने सपोज मेरे साथ निकाला जिसमें आपने स्ट्रेट में फोकस किया, देखो CTR कितना है, 7 दिन बाद चेंज कर दो, लेफ्ट में देख के देखो CTR कितना है, नोट्स बनाओ, आपको पैटर्न दिखेगा, आपको पैटर्न दिखेगा। देश अजीब तरीके से सोचता है और आपको समझ नहीं आएगा, एंड इट्स ओके फॉर यू टू नॉट फाइंड। दैट इज कंटेंट लेड ग्रोथ, विच इज क्या मैं देश का पैटर्न जो आप ऑलरेडी करते हो, लाइक आप फाइनेंस में भी सेम चीज करते हो, मैं क्या मैं सिमिलर प्रिंसिपल्स लगा के कुछ फिगर आउट कर सकता हूँ कि कंटेंट चलता कैसे है, मैं कैसे चलाऊँ, मेरे सिस्टम्स क्या होने चाहिए। एक पॉडकास्ट का क्या मैं 500 क्लिप्स निकालूँ या 500 शॉर्ट्स निकालूँ, क्या वो सेम चैनल में डालूँ या अलग चैनल बनाऊँ, क्या मैं लाइक अभी हमारी बातें यहाँ पे जो हुई हैं, मैं एक चैनल इससे काट के निकाल सकता हूँ फॉर शॉर्ट्स विच इज़ अ मोटिवेशन चैनल, खाली मोटिवेशनल क्लिप डालेगा, करेक्ट, सेम टाइम यूज हुआ है। यस। सो आप मान लो ये MRP है, ये MRP हो गया मान लो 20,000, इसका मुझे अगर बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊंगा ना मेरा रीच, एब्सोल्युटली। बट इंसान रीच बढ़ाता है सेम चैनल पे सोच के, बट ये सेम चीज को मैं 4 अलग अलग तरीके से काट सकता हूँ। आई कैन हैव अ मोटिवेशनल चैनल आउट ऑफ दिस, एब्सोल्युटली आई कैन हैव अ मार्केटिंग चैनल आउट ऑफ दिस, आई कैन हैव अ बिजनेस चैनल आउट ऑफ दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वीडियो सेम रहा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं अगर वो डायरेक्शन दूं मेरी टीम को, तो मेरी टीम उसी तरीके से सोचेगी कि तेरे पास ना अभी 3 चैनल मैनेज करने के लिए, बट मैंने सेम पॉडकास्ट से निकाला। दैट्स हाउ दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग। सो मैंने एक एग्जांपल दिया खाली यूट्यूब का, बट ये प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, ये प्रिंसिपल एड्स में एप्लीकेबल होते हैं। Perfect. So it's like
insights, the way different people can view or perceive your content, करेक्ट right? करेक्ट So कुछ लोग इसको एज ए मार्केटिंग की तरह ढूंढेंगे, राइट कुछ लोग इसको एज ए एक्चुअल मोटिवेशन, एज यू राइटली सेड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, Correct. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट थॉट है. सो yeah. द प्रिंसिपल इज आप डिस्ट्रीब्यूशन पहले सोचो, उसके बाद कंटेंट सोचो. This is right also, right, in a way, because लाइक मेरा बॉस मुझे एक सिंपल चीज कहता था, विच आई ट्रूली एग्री, जिसके ऊपर मैंने बिजनेस बनाए हुए हैं. एंड मैं जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर जो बहुत बड़े हैं, मैं सेम चीज़ उनको ही बोलता हूँ. आपका पहले डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनेगा तो आप वहाँ पे सबसे घटिया कंटेंट भी दे दो, इंसान देखेगा. देख ले. बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना है और आप बोल रहे हो कि मुझे लगता है ऐसे बनाना चाहिए, देखने वाला ही नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है. सो द फिलोसफी इज वो म्यूजिक मार्केट है, और ये आपके रिकॉर्ड लेवल के फिलोसफी, मार्केट को जो चाहिए वो पहले परोसो, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना ओरिजिनल कंटेंट पुश करो. Yes. मार्केट में अगर नहीं चलता है टेक्निकल कंटेंट, लेट्स से, मत पुश करो. Perfect. So I think in our finance terms or banking parlance, so to say, I have learned hunting and farming. मैंने ये एनालॉजी किसी से सुना हुआ है लग रहा है. Hunting and farming. ठीक है. So obviously you have to have a strategy like distribution, which is basically once you hunt and acquire the customer. Yeah. Okay. Hunting is a bad word, but this is like analogy. Right. Okay. So you acquired the customer. It could be from a very minuscule product. Very very minuscule product. For an example, like आपको लगता है कि स्विगी पे जो कार्ड कंपनीज आती हैं, are they making money out of it? Not at all. It's an expense, big Yeah. expense. Big expense. But you've acquired that customer. Yeah. Now comes the second part, is the farming of that customer. So which means once the customer is acquired, slowly, gradually, you will talk about, you will understand. Okay, so the guy is actually taken one product. I used to call it 4 quadrant theory: income, expense, surplus, and deficit. These are the 4 quadrants of an individual life. Right. Okay, you have acquired the customer from an expense quadrant. Like कार्ड चाहिए तो कार्ड किस लिए यूज होता है? आप स्पेंड करते हो मनी, दैट्स व्हाई यू यूज क्रेडिट कार्ड, ऑन विच यू आर बंडलिंग इट, फाइन डाइन, 10% discount, tickets discount, event discount, blah 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 and all that. So you have tapped the customer from the expense side of it, but he will have income. Obviously, how can you then give him the product suitable to his income quadrant? Then he may have some surplus, which means that he wants to park his money somewhere, invest his money somewhere. Then how can you Right. cater to that particular surplus? And then he may have deficit. Right. So for deficit, obviously you have plenty of loans to be given. Right. So that's why we call it hunting. You may hunt the customer, but you have to have products available to farm those customers also. So similarly, I think that Yeah. analogy or the strategy fundamentally remains the Right. same when it comes to the digital marketing or mass marketing. Right. You have to have a hook strategy, as you guys call it, Right. hooks, and then smile. Smile ke liye basically you have to have the right quality of the content so that he stays, he comes back, and then kind of consumes your content. True. So I think that fundamentals remain same, hunting and farming guys. So I was जैसे मैंने आई थिंक Yeah. स्टार्टिंग में आपको से वही बोला, राइट, कि मेरा क्या, मैं अभी लाइक आई मीन जस्ट इन माय 30s, आई एम श्योर आई विल बी मच वाइजर yes, 10 साल बाद. you're already wiser. Yeah, you're already giving me a complex. People at 50, कोई नहीं सर, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं. Correct. और इतना मुझे थोड़ा एक समझ में आया है. मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफी पढ़ता हूँ, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में ना अलग अलग चीज़ें छुपी हुई हैं विच आर इंटरकनेक्टेड. फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ मुझे लगता था टेक अलग है, मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है. आई हैव बीन, सो मैं बेटर प्रोफेशनल सिर्फ इसलिए बना हूँ क्योंकि मैं हर फील्ड का लॉजिक लगा के Absolutely. निकालता हूँ. Absolutely. एंड जो जैसे आपने बोला, Yeah. ये ऑलरेडी है, Yeah. हमें बस अप्लाई करना Apply है ये सिस्टम्स अलग अलग Absolutely. जगह पे. नहीं तो Absolutely. कॉन्सेप्ट दुनिया सेम है. आई थिंक Absolutely. दुनिया एक सिंगल इक्वेशन में चलती है. Absolutely. दे आर नॉट मल्टीपल इक्वेशन, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो हमने ही बनाए हैं. Absolutely कुछ नहीं correct. Absolutely. जितना उसको फिगर आउट कर लेंगे उतना इजी होगा. Absolutely correct. Wonderful. No, you're right. Absolutely right on those aspects. Okay. अब एक थोड़ा हम एक अलग पर्सपेक्टिव पे आते हैं. Any campaign which you may remember, which failed miserably and then became your turning point कि भाई ये सीखा और नेक्स्ट कैंपेन में हमने उसको एकदम फेलियर से उसको एकदम सुपर हिट Okay. लेके गए. पहला जॉब
जॉब छोड़ते छोड़ते बची है। एक्चुअली मैं उसके पहले एक बहुत सिंपल सिली मिस्टेक बताता हूँ मेरे कलीग का, फिर उसके बाद मैं ये बोलता हूँ। सो मैं जॉब का नाम नहीं लूँगा, बट क्या हुआ है, हम जब कैंपेन चलाते हैं सो डेली बजट लगता है Correct. 1000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ Yeah. Especially Meta, Google Words. मेटा गूगल में Hmm. बजट आपको मिलता है। Hmm. आप कभी अपने सपने में 10,000 को 1 लाख करोगे जीरो लगा के? एक इंसान ने किया हुआ था, मैं नया नया ज्वाइन किया हूँ जॉब में, मेरे पास मंथली बजट आया है, इतना स्पेंड करना है, और उसके ऊपर ओवर स्पेंड हो गए। कैंपेन चल रहा है, 10,000 लगाना था, 1 लाख चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलूँ, मुझे पता है कि इसने गड़बड़ की है। मैंने जाके बोला, वो नेक्स्ट डे फायर हो गया। Hmm. ये जिस दिन हुआ है, Hmm. ठीक उसके 2 महीने के बाद क्या हुआ है दैट आई वाज इन अ पॉड वेयर वी वेर सपोज टू सेंड अ पुश नोटिफिकेशन, और एक सेलिब्रिटी थे, उन सेलिब्रिटी का नाम लिख के आप पुश नोटिफिकेशन भेजते हो, मैनुअली भेजा जाता था पहले ही। सो मैंने गलती से उनका नाम मिसपेल कर दिया था। Hmm. सो चला गया पुश नोटिफिकेशन 1 लाख लोगों को। और ये 2018 की बात है। अभी मैं करूँगा तो अब मैं रात को फायर हो जाऊँगा, क्योंकि ट्विटर की जनता उतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ, मतलब क्रूड है कि वो स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आज कोई फायर होगा। तब स्क्रीनशॉट्स लेके डाल रहे थे कि आज ये बंदा फायर होने वाला है, किसी ने गड़बड़ की है, ये वो। फिर वो मैनेजर का कॉल आया, उन इन्फ्लुएंसर का, बिग इन्फ्लुएंसर। तो ये क्या है, वो क्या है, मैं डिफेमेशन केस कर दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फिर वो समझ नहीं आ रही है, पहला जॉब आफ्टर द फर्स्ट कंपनी हैज़ गॉन। Hmm. मैं जाके बोला मेरे सीनियर्स को, दे वर लाइक फिगर इट आउट अदरवाइज डोंट कम टुमारो। सो मैंने एक ऊटपटांग हरकत की। सो आई फोर्स माई सेल्फ टू फिगर आउट 3 सिनेरियोज। बहुत लोगों को कॉल किया, कुछ लोगों ने मेरे को आइडिया दिया, और एक नोटिफिकेशन भेज दे बाय राइटिंग आई एम सॉरी टेक ग्लिच था। किसी ने बोला भेज दे कि ओके आई एम एन इंटर्न, एक जोक बना दे। सो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में एक आइडिया एक आया कि इसको एज अ टाइपो बोल देता हूँ, एंड प्रूफ करवाने के लिए क्या है कि गलती को बार बार दोहरा लेता हूँ। अच्छा. सो द कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की जो खामियां हैं, लेट्स से मेरे में कुछ भी अगर खामियां हैं, आप अगर पकड़ोगे, Hmm. आपको अभी लगेगा वो अबनॉर्मल है। Correct. अगर मैं 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगेगा वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। Hmm. आप उसको एज एन एनोमली नहीं As an anomaly नहीं पकड़ूंगा. सो Correct. उस प्रिंसिपल से मैंने बोला कि ओके एवरी हफ्ता में जानबूझ के गलत नाम उसका भेजूँ। Hmm. उसको एक कैंपेन बना के मैंने अप्रूवल लिया, अप्रूवल हो गया, फिर मैंने किया, वो बहुत बड़ा हिट कैंपेन फिर बना। तो ये apology in advance is your brainchild or what? आजकल बहुत आता है ना. हाँ करेक्ट, ये बहुत टाइम की बात है, ये दिस इज 2018 या 2018 हाँ. तब निकाला हुआ था। तो तब मेरे को ये बहुत बड़ा कैंपेन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपेन हुआ। लाइक Wonderful. पहली लर्निंग मुझे लगता है ये हुई। ऑब्वियसली आप जस्ट दूर से देखते तो सब कुछ अच्छा लगता है, तब तो पसीने छोड़ते हैं ना। Perfect. So mantra was that you stayed in the present moment and you acknowledged this the problem. I think so. Yeah. I think so. Mantra was also not to react immediately, Hmm. to take a pause, figure out क्या क्या pros and cons हो सकते हैं। Hmm. इंसान अपने दिमाग में करता है pros and cons analysis Correct. अपने Correct. इंटेंट और इंटेलिजेंस के हिसाब से, बट कोर मंत्रा वाज टू चैलेंज द प्लेबुक। Sure. दैट इज द मेन थिंग। सो मेरा हमेशा से ये रहा हुआ है, मैं इंसानी इंटेलेक्चुअल रेबल हूँ मैं। Hmm. मीनिंग आप मुझे अगर कल को आपके 5 एड्स दिखाओगे, Hmm. मैं आपका दिल खुश करने के लिए ऑन द स्पॉट कभी नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया ऐड बनाया आपने, Correct. कभी नहीं बोलूँगा। Correct. मैं बोलूँगा गुड अटेम्प्ट, Hmm. आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं इसको डिकोड करेक्टली सेंड यू व्हाट इज देयर, Absolutely. और मैं उसको डिकोड उस तरीके से करूँगा कि मेरे भी जितने फंडामेंटल्स हैं जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं उसको भी चैलेंज करूँगा। दैट इज द मंत्रा। दैट ज़रूरी नहीं है आपका Sure. बॉस सही था, Hmm. ज़रूरी नहीं है आपके प्रेडेसेसर सही थे, Hmm. उन्होंने अपने टाइम अपनी लर्निंग अपने हिसाब से किया है। Wonderful. I think very interesting, very, very interesting insight. So now let's come to a very important aspect in the life of a founder. You know, whether you should bootstrap or you should immediately go for a fundraise. When do you think is the right time for a typical founder, to raise capital? And what is that tipping point, अभी capital मिल रहा है, ले लें या hold करें? Because end of the day, funding
is a trap also Yeah. if you don't know how to Yeah. return it, right? True. So in your experience, what is that fine balance, when to take, when to accelerate, or when to hold? पहले तो सर आई थिंक आपका इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैं जितना भी बैंगलोर के छोटे बबल से Correct. बोल सकूँ, क्योंकि बैंगलोर में बबल इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इंदौर में बैठा हुआ इंसान Sure. जो एक पापड़ की कंपनी बना रहा है, ये प्रिंसिपल में भी अप्लाई ना हो। इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप का बिजनेस आप बना रहे हो। Sure. इट डिपेंड्स ऑन मैं बोला वही ना कि डिमांड जनरेटिंग बिजनेस है, मार्केट जनरेशन, कैटेगरी जनरेटिंग बिजनेस है, कैटेगरी बिल्डिंग बिजनेस है, या ऑलरेडी डिमांड एनफ है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइट विद द कॉम्पिटिशन एंड ट्राई टू डू इट। पहला तो जो मैंने बोला कि वो गूगल एड्स पे देख लो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर गूगल एड्स में नहीं है Mm. आपको तो मतलब डे वन से ही पैसे उठाने पड़ेंगे। नाउ द जॉब इज़ कि आपको एंजल उठानी है या वीसी उठानी है। सिंपल सा फंडा है मेरा, पहला तो आपको एंजल फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड कर लेना चाहिए Absolutely. रादर देन गोइंग टू अ वीसी इंस्टीट्यूशन। वीसी इंस्टीट्यूशंस में भी आज के डेट में नए नए मॉडल्स आ गए हैं, लाइक सेकोया है, सेकोया सर्ज, विच आर -0 to 1 कैपिटल पे। देर आर अदर फॉर्म्स लाइक EF, एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, एंटलर रेसिडेंसी प्रोग्राम है, Okay. विच अलाउज यू टू गो देयर। आपके पास अगर को-फाउंडर नहीं है, आप एक कोहॉर्ट का पार्ट होते हो। इट्स अ प्रोग्राम फॉर लेट्स से सम 4 to 6 months ऑफ सॉर्ट्स, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट। आप वहाँ पे सीखते हो, पढ़ाते, मतलब मैं भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे, बहुत लोग आके पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे पढ़ते हो, आपको टाइम ये आता है कि आप वहाँ का रिसोर्स यूज़ करके कुछ बनाओ। अब वहीं से कोई को-फाउंडर आप पिक करो, Mm. अगर बन गई तो देन एंटलर कुछ आपको फंड देगा और करेगा। आपकी कुछ ये रखेगा। देयर आर ग्रांट्स दैट यू कैन रेज, बट द पॉइंट इज आज के रेट में 0 to 1 करने का बिना वीसी के पास गए या बिना इक्विटी को लूज किए, अ मेजर इक्विटी इनफ साधन है इंट्रो में करने के लिए। बैंक की फाइनेंसिंग मुझे लगता है कुछ जगह पे सही है, कुछ जगह पे सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फाउंडर विजन। और मेरा ये एक फॉर्मूला है, मुझे लगता है अगर मैं एक कंपनी चला रहा होता, इंसान को पता होता है कितना साइक्लिकल बिजनेस है। अब इसका मीनिंग बताता हूँ। अगर मैं 2 साइड मार्केट प्लेस बना रहा हूँ, मुझे अगेन लेट्स से ओला और उबर, मुझे ड्राइवर्स भी एक्वायर करने हैं और मुझे राइडर्स भी एक्वायर करने हैं Yes. इकट्ठे साथ में। Correct. मुझे प्रोडक्ट भी बनाना है, मुझे टेक भी बनाना है। Correct. प्रोडक्ट और टेक ऐसा चीज़ है, अगर आप प्रोडक्ट और टेक फर्स्ट कंपनी हो, आपके पास अगर CTO नहीं है, आपको बाहर से पैसा लगेगा, क्योंकि CTO आपका बहुत पैसा बचा लेता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो खुद कर लेता है। Correct. Correct. सो देन ये आंसर इज अ स्किल आंसर एज वेल। सो अगर मैं मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, मैं ही मार्केटर हूँ, मुझे पैसा रेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैं ही काम कर सकता हूँ इन द 0 to 1 स्टेज। मान लेते हैं मैं अगर मार्केटिंग एजेंसी बना रहा होता बट मैं सेल्स वाला इंसान हूँ, या तो मेरे पास पैसे होते, या तो मैं को फाउंडर लेके आता, या तो मेरे पास कोई नहीं होता तो मैं पैसा कुछ मार्केट से रेज करके मैं कर रहा होता। सो इट्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस दैट यू नीड इन द विच टाइप ऑफ कंपनी यू आर बिल्डिंग इन दिस। अगर आप 2 साइड मार्केट प्लेस बना रहे हो, आपने अगर एक बार राउंड रेस किया, आपको तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली पता है कि नेक्स्ट 1 साल में खत्म होने वाला है, लगेगा नेक्स्ट राउंड, बिकॉज ये बहुत जलने वाले बिजनेस हैं, बहुत जल्दी। इसका टेरिटरी ऐसा है कि मार्केट मैच्योर होगा जाके 8 साल बाद, Correct. 9 साल बाद। कोई इंसान बायो हैकिंग के ऊपर कुछ बना रहा है, कोई इंसान कैंसर डिटेक्शन के ऊपर कोई कंपनी बना रहा है, नैनोटेक के ऊपर बना रहा है, हैवी कैपिटल डिप्लॉयमेंट लगेगा, मार्केट कुछ मैच्योर नहीं है, होगा जाके बाद में। सो इन सारी चीज़ों में आपको हैवी कैपिटल लगेगा। बट यहाँ पे आता है इंडिया का एक मेजर प्रॉब्लमेटिक एरिया, और यहाँ पे थोड़ा लोग स्मार्ट खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उतना ज़्यादा वाइज या नॉन कॉलेजिश नहीं बना है कि बिना AM के आपको मिल जाए फंडिंग, और ये रियलिटी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, मुझे लगता है। सो इसके केस में अगर आपके 3 को फाउंडर्स है मान लेते हैं, जहाँ पे आपने बांट रखा है इक्विटी, तीनों नॉन IMs हैं, आप अगर एक बार उतर गए ना, लेट्स से फर्स्ट राउंड आपने निकाल लिया कुछ भी करके, एंजल निकाला आपने, एंजल तो आपको पहले राउंड पे निकाल लेनी चाहिए, या फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपको पता है नेक्स्ट राउंड लगेगा, नेक्स्ट राउंड पे आपको पूछे जाने वाला है आप कोई IIM IIT, नहीं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बीच में आप और डाइल्यूट करोगे, किसी को अगर लेके आओगे, यहाँ पे गेम थोड़ा बिगड़ना चालू हो जाता है पूरा का पूरा,
कि मैं नेक्स्ट राउंड पे रेस करना है, उसमें डाइल्यूट करूँगा। ये लोग मांगेंगे कि आईआईटी आईएम, वो तो बिना ऐसा नहीं आएगा, उसको भी डाइल्यूट करना पड़ेगा। सो मेरे पास डाइल्यूशन का स्टेज है क्या मैं कर सकता हूँ? ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और नुआंसेस आ जाते हैं इन दिस केस। सो द आंसर ऑफ रेजिंग अ राउंड बिकम्स इन 3 स्टेजेस। नंबर 1 द अवेयरनेस ऑफ किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो Hmm. और कितने साइकिल में आपको रेस करना है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज क्या आपने वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड हिट किया है जिसके लिए आप जा सकते हो वीसी के पास पहला, जो हम बात कर रहे थे, पीएमएफ, Correct. रिटेंशन आया है, मोनेटाइजेशन आया है, Yeah. उसके पहले तो कोई आपको देने नहीं वाला है नहीं पैसा, देने वाला, नहीं बिल्कुल, देने वाला है बिल्कुल, पैसा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो लाइक अगेन मेरे कुछ टॉपमेट पे मेरे कुछ सर्विसेज हैं जो लोग बुक करते हैं। रिसेंटली अभी एक फाउंडर थे, बोले थे लास्ट 9 महीने से ढूंढ रहा हूँ, कोई पैसा नहीं दे रहा है। सिंपल मैट्रिक मैंने पूछा, आपका CM1 पॉजिटिविटी है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा मतलब नहीं होने वाला है, आप फंसे हुए हो एक साइकिल फंसे में। नहीं, बिल्कुल ठीक है। टू विच ही वल्नरेबली पुट आउट अ स्टेटमेंट कि यार सिंधु मैं इसमें बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है एक मार्केटर हायर करने को जो इसको सॉल्व करे, Absolutely. एंड मैं उसी के लिए पैसे ले रहा हूँ। हाँ। एंड मुझे इन्वेस्टर भी सही जवाब पूछ रहा है। इन्वेस्टर पूछ रहा है कि तुमने पहले क्यों नहीं लिया इसको सॉल्व करने के लिए? सो वो जो टाइमिंग मार्केट फिट जो बोलते हैं, या आपने पहले पैसे जलाए, एंड जलाना इज द राइट वर्ड, अलग अलग जगह पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, टू फिगर आउट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। बट बिना आपके ये नंबर्स पॉजिटिव हुए आप नहीं जा सकते। दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 फाइनल इज बहुत सारा चीज़ आपका कंपटीशन भी पुश करता है। अगर कंपटीशन ने मार्केट में धड़ाधड़ रेस किया है, एंड अगेन हम रैशनल वर्ल्ड में तो नहीं जीते हैं, फाइनेंस एंड Yeah. इन्वेस्टमेंट हैज ऑलवेज बीन अ Correct. हर्ड मेंटालिटी वाला गेम। Yes, absolutely. इन्वेस्टर्स वांट टू फंड द फास्टेस्ट फर्स्ट पर्सन। अगर 5 इन्वेस्टर एक जगह पे आंख लगाए हैं और 5 आएंगे उस पे, Correct. दे आर नॉट गोना फंड द अदर पर्सन एंड से कि तू जाके इस पे फाइट कर। Hmm. सो अगर आपको आपके कान खुले होने चाहिए, अगर आपको दिखता है कि आसपास के टेरिटरी में कोई अगर उठा रहा है, आपको फास्ट मूव करना पड़ेगा, इवन इफ आपके नंबर्स खराब हो और सब खराब हो और आपका इंटेंट ना भी हो। मतलब वो है मार्केट आपको फोर्स करना उस पे। और अगर आप ऐसे कोई इंसान निकल गए जो बूटस्ट्रैप करना चाहता है, मुझे लगता है बूटस्ट्रैप इन B2C इज वेरी टफ, No, that is very tough. वेरी टफ। So, yeah. B2B में लोग बना लेते हैं। देयर हैव बीन लाइक Wingify इज वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज इन इंडिया जो बहुत बड़ी बूटस्ट्रैप बिजनेस से एग्जिट मारा उसने। आई थिंक पारस चोपड़ा उनके फाउंडर हैं, वेरी सॉलिड फाउंडर। बट अगेन सेम, पारस चोपड़ा इज अ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी या दिल्ली इंजीनियरिंग, वेरी बिग पेडिग्री, एंड ही इज द टेकी, उन्होंने बनाया है। सो ये कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। इफ ही वुड हैव बीन जस्ट अनदर सेल्स पर्सन, देन उनको एक हायर करना पड़ता जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट होता। Correct. सो ये सारे मेरे कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं, आप ज्यादा ऐड कर No, पाओगे? Vishnu, I think the situation here is ये एक taboo है, by the way. And I being a founder also, no, unfortunately I don't carry neither an IIT tag or an IIM tag. Yeah. ठीक है? But we have risen to some level, and I've seen all my hardships and got fair share of my disappointments. But having said that, at one point in time we are saying we are becoming startup capital of the world. How is it practically possible कि इतने सारे founders को आप Founders को encourage आप- कर रहे हो कि यार आप startup करो, तो कैसे IIM और IIT का टैग आ जाएगा? Yeah. So it's a basic flaw, ना? 5 out of 10 startups failing just because उनके पास experiment करने का capital नहीं है. Correct. Either they do it first time right, or they're gone out of the business. Yeah. Okay? Very limited capital available. There is no headroom there, for them to experiment. Correct. Fail हुए तो fail. True. So this is like a very risky situation Yeah. in India. And I actually, I don't know how and when I will be able to reach out, but I want to reach out to the right people at DPIIT and even the ministries there. And I want to do one episode with them to figure out, well, how do we solve this puzzle? Because you can't produce IIMs and IITs, can't. right? You can't. You can't. Right? And what is now people who have not cleared that? But now they have fabulous talent available, fabulous products available, fabulous proposition available. They know their distribution well, they know the PMF well, but still can't raise money. सो मैंने इन्वेस्टर्स से ये लाइन ज़रूर सुना है
एंड वो कई हद तक ट्रू है कि Yeah. दे आर लुकिंग फॉर दैट टैग बिकॉज वो टैग ये दर्शाता है कि इंसान कंसिस्टेंट था, हार्ड वर्किंग था, बिकॉज वो जर्नी ऑफ क्रैकिंग कैट इज सो टफ Yeah. क्योंकि इंसान लगा रहा कर लिया एंड द इन्वेस्टर से दैट वो हमारा एक बेंचमार्क होता है. आई डू अंडरस्टैंड एंड ट्राई एंड एम्पथाइज ऑन दैट स्टेटमेंट. अभी चीज़ें चेंज हुई हैं, वो Yeah. ज़रूर है कि Mm. अगर आप IITian नहीं हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं अभी बना रहा हूँ, मुझे रीच आउट्स आते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर मैंने काम किया है इनफ तो मेरा वो कॉलेज का टैग छूट गया है. Mm. इनिशियल डेज में मैं एमिटी शेम हुआ हूँ क्योंकि Mm. शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, ये लोग घूमते हैं होता था. हाँ. अब वो इतना छूट गया है कि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग उसलिए भी चालू की थी. सो आई वाज लाइक मुझे मेरी बात का इतना ढिंडोरा पीटना है कि लोग कॉलेज से याद ना रखें. Absolutely. सो वो आउट ऑफ रेबल भी आया था Absolutely. कि लिंक्डइन पे आई टुक अ टारगेट कि मैं उतना ज़्यादा बड़ा इंसान बनूंगा कि लोग भूल जाएंगे उसका. Correct. बट ये काम करता है ट्रू. हाँ. बट कोई फ्रेशर आउट ऑफ कॉलेज कोई अगर हम्म. स्मॉल टाउन से है Hmm. बहुत मुश्किल है रेस करनी. Exactly. बहुत मुश्किल. Exactly the point. So that is where I'm trying to address the problem. At one hand, there is a push from the regulators or even the government. Yeah. Let's become startup capital of the world. Let's become next China. It's not that easy. Yeah. It's not that easy because we all have seen China how the banks have actually helped that manufacturing or even the otherwise startup Yeah, true. economy to keep experiment. keep बैंक्स का कोई experiment. स्टार्टअप फंड लोन ऐसा कुछ नहीं है ना. है वो CGST, MSME, all that. It is more tilted towards, I must say, manufacturing Yeah, per se. correct. हाँ, टेक को लेके भी थोड़ा बहुत जागरूकता आ गई है, but still, we all know Yeah. there's a huge gap between cup and lip. So, there's a lip service more than the actual service. So, Yeah. so I'm not against anybody, but it's a end of the day, government also has a problem because this is the population. Correct. So many people, so much talent. So obviously there has to be ranks so that the best one gets True. the more the more funding or so Yeah. to say. But still I feel there is a taboo. What if I don't have an IIT tag or an IIM tag, but I have a talent, I should be getting the opportunity, right? Yeah. So वो एक थोड़ा सा एक taboo है, and I think we as creators, I think हमारा एक responsibility बनता है to make people aware. If there are such schemes or such platforms available, which also encourage like non-IIMs, non-IITs, they're okay to kind of Yeah. evaluate, we should actually, make people aware about it. Right. Which is more than grants. Just More than grants. More yeah, than grants. More than grants, yeah. Okay, so let's come to little bit on the ground topic. LinkedIn as a platform, as you just mentioned that you were rebellious on that. So did it help to kind of make a personal brand, and what is the message you want to give it to the early stage founders or even say students right now, that how important or not so important that platform is as your personal brand, and what are the do's and don'ts there? So पहले मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ, फिर मैं डूज एंड डोंट्स बता दूंगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा. सो Yeah. मैंने पहले लिंक्डइन पकड़ा बिकॉज मैं कैमरा शाय था. सिंपल. Okay. सो अपने असलियत को पहचानना एंड देन में प्लेटफॉर्म चूज करना इज ईजियर बिकॉज अगर मैंने इंस्टाग्राम चूज किया होता पहले तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता. एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन एनी फॉर्मेट. सो जो फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो वो फॉर्मेट चूज करो. लिंक्डइन Sure. मैंने इसलिए पकड़ा बिकॉज आई वाज लाइक सारे देश के पावरफुल इंसान एंड सारे रेस्पेक्टेड लोग वहीं पे हैं. Okay. ट्विटर में प्रोडक्ट एंड टेक वाले ज़्यादा हैं. सो अगर मैं प्रोडक्ट एंड टेक के रन में कुछ बना रहा होता हूँ तो मैं ट्विटर पे करता. इंस्टाग्राम पे अभी जाके फाउंडर्स थोड़ा टाइम बिताना चालू किए. थोड़ा बहुत, correct. नहीं था पहले, You're right. बिल्कुल नहीं. I just made because of this Right, podcast. right. I just started. I'm Right. still learning Instagram. Right. And I had So to make ये an पहले Instagram. का ट्रेंड नहीं था, ये अभी अभी ट्रेंड चालू. You're right. You're right. सो लिंक्डइन पे मैंने सिर्फ इसलिए बनाया बिकॉज आई वाज लाइक कॉलेज उतना कुछ मेरा फैंसी नहीं है Hmm. एंड बहुत कॉलेज शेम हुआ था मैं. सो इन द इनिशियल डेज But I think you proved everyone wrong, and that is what I echo you because I also come from a very humble university. But I think gone are those days. Ah, true. I think we should feel proud of that. What we haven't got Yeah. anything on the platter. We have to actually work very very hard to reach where we are. Whatever. मैं तब स्टैमर करता था. सो अभी जस्ट मुझे याद आया, मैं वो पर्सनैलिटी भूल गया हूँ. सो आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट. सो आई प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा ताकि मेरा स्टैमरिंग गिरे. Excellent. आई Excellent. सो मैंने एक बार एक रील डाल दिया था जहाँ पे 20-30 कॉलेज के बच्चे पूछ रहे थे कि भैया
मेरे को स्टैमरिंग इश्यूज हैं, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई बिकॉज ये था, मैं कैसे सॉल्व करूँगा? एंड आई वाज लाइक, पहली बार जब मुझे किसी ने पूछा, आई वाज लाइक यार मुझे वो इंसान याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो गिरे। इतना ज़रूर याद आ रहा है कि मीडिया ने हेल्प किया, कंटेंट ने हेल्प किया, बोलते 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 वो ठीक हो गया। एब्सोल्युटली। बट लिंक्डइन मैंने पहले किया विदाउट एनी आउटकम। आई वाज लाइक मैं इतना कंटेंट शेयर करूँगा अबाउट व्हाटएवर आई लर्न ऑन द गो। श्योर। कोई फसाड नहीं कि ओके ठीक है, आज अगर मैंने मॉर्निंग में अरिजीत सिंह का कैंपेन चलाया है और कैंपेन की टेक्निकलिटीज़ ये थी, मैं डाल दूंगा एज इट इज़। एक्सीलेंट यार। करते 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 आज अभी मैं क्या 2018 से चालू किया, अभी हो गए। दैट कीप्स मी पुशिंग। मैंने कोई आउटकम नहीं अटैच किया था कि इतने इंप्रेशन करने हैं, सो दैट हैज़ बीन माई लॉन्जिविटी पावर। श्योर। फिर मैंने चालू किया ट्विटर 4 साल पहले, ट्विटर में मैं ओके ओके हूँ। यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब इज़ माई प्रैक्टिस ग्राउंड। इंस्टाग्राम चालू किया, इंस्टाग्राम लास्ट 4 महीने में मैंने बहुत अपने आप को ठाना, तो अभी जाके बैठा हुआ हूँ इंस्टाग्राम पे 45K पे। यस। अभी मैं टारगेट लेके बैठा हूँ 4 महीने के अंदर मेरे को 100K करके खुद को प्रूव करना है करेक्ट। क्योंकि आ सकता है। सो अभी पर्सनल ब्रांडिंग मेरा सीन ऐसा है कि आई चूज प्लेटफॉर्म बेस्ड। श्योर। सो इंस्टाग्राम पे माई पर्सोना इज आई टॉक अबाउट कंटेंट लेड ग्रोथ, क्रिएटर इकोनॉमी, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स को क्या करना चाहिए। लिंक्डइन पे आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एड्स, टेक्निकलिटीज, AI एंड ऑल, Which institutions can actually. which institutions can learn from and CMOs को help हो. Sure. My Instagram is not for CMOs. My Instagram is for earlier people, Absolutely. mid professionals. Yeah. Twitter is a confused personality of mine. Sure. And YouTube is just documentation. YouTube is just for practice. कि मुझे मैं tools पे जुड़ा रहूँ, Sure. छूट ना जाए practice. Wonderful. That's my personal brand. I give a lot of focus in collaborations, which is I would any day prefer in having a chat with you, for an example, for Sure. 3 hours, 4 hours, whatever it is, versus creating 10 pieces of content. Makes sense. So personal brand is not just about creating content. I would any day say yes अगर मुझे कोई कॉलेज बुलाए कि आप पढ़ाओ, और मैं बहुत कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, एंड आई वुड डू इट कम्प्लीटली फॉर फ्री। आई वुड से कि मेरा बस ट्रैवल संभालो, बाकी सब सही है, Absolutely. वर्सेस क्रिएटिंग कंटेंट। Yeah. बिकॉज आई एम लाइक मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मे बी कोई 2 लोगों को जॉब दे दूँ, मे बी किसी को रेफर कर दूँ। ये डायरेक्ट फटाफट Perfect. Yeah. हेल्पिंग हैंड्स है। It adds to your network end of the day. मैं नेटवर्क से नहीं उड़ा, and मुझे वो learning किक देता है, and मुझे वो learning किक also, देता है। हाँ हाँ, मुझे वो किक देता है। जैसे आपने बोला ना Yeah. कि आप अगर किसी 2 इंसान का भला कर दो, Absolutely. सो मुझे उसमें किक मिलती है Absolutely. कि ठीक है, आई एम अ कैपिटलिस्ट इन अदर थिंग्स, जहाँ पे दिमाग में AI लगा के कॉस्ट रिडक्शन कर रहा हूँ, But somewhere you have to give also, right? या यहाँ पे मैं गिविंग देख Absolutely. लेता हूँ क्या है। Perfect. Wonderful. Wonderful. ऐसा है। एक बहुत intriguing सा मेरे पास एक सवाल है, especially founders at my age or whatever. We come from a school of thought or a background that if we continue to put too much of a content on the LinkedIn, and we've been judged very badly, to be honest, that he's crying for attention, craving for attention. What do you think? You guys are obviously there is an age gap or whatever. Do you think that do people like at a certain age they need to calm down on LinkedIn, or do you think no, if there is a content and if they want to express themselves, there's no harm? I mean, do you see that perspective as well कि भी नहीं एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट कुछ आप फ्रीक्वेंसी होना चाहिए आपका कंटेंट पोस्टिंग का? So, मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं 45-50s में, हम्म मेरे को गाली देते हैं हम्म कि कितना कंटेंट डालता है नहीं, types? मुझे ऐसा मैसेज आता है कि इस हफ्ता 4 डाला है, धंधा सही चल रहा है ना। अच्छा इस टाइप के टेक्स्ट आते हैं। अच्छा सो मैं अंकुर वारिको का एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है Sure. भाई, जो भी कह लो, लेट्स से नियर बाय काम नहीं किया वॉट एवर इट इज़, जो भी हुआ हो उनके साथ, एक सक्सेसफुल लास्ट 4 साल से लॉन्ग रनिंग इंडियाज लार्जेस्ट पर्सनल ब्रांड, मतलब उतना प्रॉफिट और पैट आप बिजनेस में हार्डली कोई जनरेट करता I होगा agree. जितना वो जनरेट करते होंगे। प्यार से रहते हैं, अ लॉट ऑफ 18 to 25 ईयर ओल्ड पीपल रेस्पेक्ट हिम, उनका प्यार है, बहुत लोगों की हेल्प की है। हाँ ज़रूर 100 लोगों में से 20 लोग गाली देते हैं, और मैं उसको कहता हूँ एज कोहॉर्ट। सो बेसिकली द आंसर इज, अगर आप क्लियर हो कि ओके ठीक है मैं कर रहा हूँ फॉर 18 to 25 ईयर ओल्ड पीपल, और अगर वो बोलते हैं आप ज़्यादा बोल रहे हो, देन सुनना जायज़ है। जायज है। अगर 40 to 50 ईयर्स या 40 प्लस या 35 प्लस बोल रहे हैं जिनसे मेरा कोई नाता नहीं है, बट दे आर माई ओल्ड कलीग्स, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, How does it matter? हाउ डज इट मैटर? डजंट मैटर। So you're basically saying that you must talk about the product
for the TG, what has been 100%, made for. 100%, 100%, क्योंकि मेरा धर्म उन्हीं के साथ है, मेरा बाकियों के साथ नहीं है। Wonderful, good wisdom. Yeah. एंड जिसको सुनना है वो सुनेगा। Hmm. लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि with all honesty and appreciation, Hmm. it is hard to push yourself, build a company. I'm not trying to do ageism, but at your age, Hmm. at your stage, also try to push yourself to come on camera, create Hmm. content. It's Yeah. hard. It is very, very Yeah, hard. Not that easy. Yeah, yeah. मैं भी थकता हूँ, मेरे दिमाग में भी आते हैं बहुत रॉन्ग थॉट्स, Correct. थॉट्स अरे बंद कर देते हैं, क्या है Hmm. ये वो है। Hmm. मुझे लगता है आई विल बी मोर अप्रिशिएटिव इफ आई जेन्युइनली सपोर्ट यू। Yeah. कुछ क्रिटिसिज्म्स आर नॉट, मतलब अगर मुझे क्रिटिसाइज ही करना है, आई वुड नॉट से ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हैं। व्हाट आई वुड से इज आप 5 कंटेंट डाल रहे हो, 5 कंटेंट ना सेम लग रहा है, आप 4 कंटेंट करो, ऐसे करो। Different उसको मैं क्रिटिसिज्म मानूंगा, Perfect. क्योंकि वो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग क्रिटिसिज्म। Perfect. ये रैंडम क्रिटिसिज्म Hmm. ज़्यादा कर रहे हो, एज का कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ। नहीं, प्लस अपना मैं तो आपको business बोला 300 निकालो आप, Hmm. अगर 28 साल का इंसान 500 निकाला, आप 1000 निकालो। Wonderful. I think there's a very different perspective, a very encouraging perspective, Yeah. because age is no bar. क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे लगता है, और ये जेन्युइन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, Hmm. मैं जिनसे भी मिलता हूँ who are 35 years old than me, मैं उनको बहुत पुश करता हूँ, प्लीज़ आपका कंटेंट निकालो। क्यों? इंटरनेट में 18 से लेके 25 के बीच में इतना कंटेंट अवेलेबल है, उसमें से हार्डली 5% रियलिटी और ट्रुथ है। लाइक Correct. फाइनेंस में आपको पता है Absolutely. क्या क्या चल रहा है। Correct. पीपल हु हैव स्पेंड इनफ टाइम, जब तक वो मार्केट में पुश बैक नहीं देंगे इक्विलिब्रियम, Absolutely. देन आप जेन्युइनली भला नहीं कर रहे हो। मतलब देन You're right. ये चल You're not giving it back. You're not giving You've accumulated something. Correct. And it is staying only with you. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली। सो आपके जैसे लोग तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाने चाहिए। Hmm. इट नीड्स एन इक्विलिब्रियम। Good. I think it's a wonderful perspective. Yeah. So let's come to some one-liners, okay, which is like my end segment. I've just started, So I'll just read out some. It's like really, really rapid Sure, fire types, sure. So one-liner filter to choose ideas. The first metric to obsess over. Speed, velocity, repeat. Speed, velocity, repeat. Wonderful, wonderful. One habit to start today. Read. Read. That's Okay. it. That's it. But read what? Fiction, non-fiction? Anything. Anything. Anything is Anything you like. everything will connect. हाँ. Everything will connect. Read. आपको समझ में नहीं आएगा। Excellent, excellent. An instant no for you. And it's a no for me. Yeah. Anything that harms my people who I love, Sure. yeah, that's a big no. Or even your audience. Even my audience, yeah, Ah. I love my audience. So yeah, Absolutely. anything that harms is a big no for. Wonderful, wonderful. Good. And if you start again tomorrow, what would you do differently? If I start again tomorrow, मुझे लगता है मैं दिल से आर्टिस्ट हूँ, मतलब आई विल बी बिल्डिंग समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। आई फाइंड जॉय इन दैट। आई माइट बी बिल्डिंग अ सेम सोशल नेटवर्किंग कंपनी दैट डिडंट वर्क, आई विल री अटेम्प्टिंग इट, और आई विल बी बिल्डिंग, जैसा मैंने बोला, आपके साथ कुछ कर लेंगे। Correct. और आई विल बी बिल्डिंग एन इंस्टाग्राम पेज, समथिंग। So you're confident you're a creator or a builder. हाँ, मेरे को 0 to 1 में बहुत मजा आता है। मुझे आप सर कल बुलाओगे और बोलोगे मेरा एक 100 करोड़ का धंधा है, उसको बड़ा कर, कोई नहीं है, उसको 100 करोड़ करना है। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं वो सही Excellent. इंसान हूँ Perfect. उसके लिए। So you're a startup specialist. I'm a 0 to 1 specialist. 0 to 1 I'm a builder. You're a builder. I'm a builder. Excellent. Great. Wonderful. I think this was one of the most interesting conversations so far. We've had on Thank you. the podcast That's a very big word. And no, it is actually. And Sindhu, it's been a privilege. You're doing so well at this stage, and I continue to wish more power to you, Thank you so much. because our country needs more such humble, wisdomful creators, which can actually guide today's youth. And that is my humble initiative. If whatever little bit we have learned so far in our career, the idea is to exchange thoughts and transfer the same energy into the youth. And I hope, this gets, transferred Yeah. positively, and people start receiving it positively. And even if we make 1% difference, I think there'll be a lot. Absolutely. So I think let's continue to do that with a great intent, and I'm sure we will find a way. We'll build something beautiful. Absolutely. Right. Absolutely. I had a great chat with you. Yeah, thank you so much, and we stay connected. Absolutely.
And that's on the point. I hope and sincerely wish if you like this episode, you'll give a thumbs up and share it with your friends and other founders, who are just into the earlier stage of building their business or even their new venture, dreaming of making it, from 1 to 100 and becoming more successful like people you met today. So we wish to continue to bring you more such meaningful content. So thank you very much. Stay tuned, stay on the point.